para Lucas, llegó golazo. तो हेलो दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज हम लोग मिले हैं, जो आज ऑक्शन हुआ है उसका वीडियो लेके आपके साथ में कि कौन सा टीम ने किस प्लेयर को खरीदा है और कौन सा टीम कैसा दिख रहा है। तो आज का ऑक्शन था इतिहाद एरिना अबू धाबी में, जो 359 ओवरसीज 359 प्लेयर थे टोटल, लेकिन खरीदे सिर्फ 77 प्लेयर गए हैं आज, और उतना ही जगह था। 77 प्लेयर का ही जगह था 359 में से, तो 77 प्लेयर खरीदे गए हैं। और ये आईपीएल 2026 का ऑक्शन हुआ है आज, जिसका डेट भी अनाउंस हो चुका है। मार्च 26 से लेके मई 31 2026 तक आईपीएल चलेगा। चलेगा आज, इस साल। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन लीग का ऑक्शन आज संपन्न हुआ। मिनी ऑक्शन था ये, जिसके अपने ऑक्शनियर जिन्होंने आज कंडक्ट किया वो थे मलिका सागर, जो पिछले 1-2 साल से कर रही है। वो जो एक स्टार्टिंग से कर रहे थे ब्रिटिश जो थे, वो बेचारे अब उस पोजीशन में नहीं है कि ऑक्शन कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हिमांशु भाई से कि अगर आप देखो हिमांशु भाई, तो सबसे बड़ा पर्स केकेआर का था। और केकेआर ने आज क्या बाई किया है, क्या नहीं किया है, उनकी टीम कैसी लग रही है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर अपना राय देवे। भैया केकेआर सबसे बड़ा पर्स लेके उतरा था और सबसे ज्यादा फायदा वही उठाने वाला था। उसने भरपूर फायदा उठाया है। कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में लिया है, पथिराना को अपनी टीम में लिया है, मुस्तफिजुर को अपनी टीम में लिया है। ये कई बड़े नाम है जिनको उन्होंने अपनी टीम में लिया है, तो उनकी टीम अब जाके काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब आप अगर उनकी टीम पे नजर डालोगे, उन्होंने टीम शेफर्ड को, फिन एलन को, दोनों न्यूजीलैंड बल्लेबाज कीपर को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो आप उनकी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, जो कि एक 64 करोड़ का जो पर्स लेके उतरे, तो उसके हिसाब से जो उनको करना था, वो जो सोच के आए थे, वो करके गए। उनके आसपास कोई था नहीं मिड में, अगर वो आएंगे तो वो ही लेके जाएंगे, ये कंफर्म दिख ही रहा था। तो केकेआर ने तो इस बार बाजी मारी है, 100% मारी है। मैं उनकी आपको टीम बताता हूँ भाई। इन्होंने जो प्लेयर बाय किए हैं, कैमरन ग्रीन, राहुल त्रिपाठी को उन्होंने बेस प्राइस पे ले लिया, टीम शेफर्ड, फिन एलन, तेजस्वी दहिया। इसके अलावा रचिन रविंद्र को भी बेस प्राइस पे उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। 3 न्यूजीलैंड प्लेयर को बाय किया उन्होंने। इसके अलावा कुछ लोकल नेम जो सार्थक रंजन, दक्ष कामरा और कार्तिक त्यागी, आकाशदीप को भी उन्होंने टीम में शामिल किया है। बॉलर में भी उन्होंने डेप्थ देखा है। कार्तिक शर्मा, सॉरी, कार्तिक त्यागी काफी अच्छे बॉलर है। अगर आपको याद हो तो राजस्थान का वो आखिरी ओवर जिसके अंदर उन्होंने 5 से 6 रन डिफेंड किए थे, तो हम्म। कार्तिक त्यागी एक काफी अच्छे बॉलर है। तो अगर और बेस उनको बेस आप प्राइस में उनको मिल गया कार्तिक राज। बेस प्राइस में बेस उनको प्राइस मिल में गया मैटर वो करता है। हम्म। एक्चुअली। तो टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कैमरन ग्रीन के आने के बाद से टीम में एक डेप्थ आ गई है बैटिंग में। कैमरन ग्रीन आ गए हैं, टीम शेफर्ड, फिन एलन एक काफी ओपनिंग में काफी धुआंधार बल्लेबाज है। टीम शेफर्ड सबसे तगड़ा हुआ है कि टीम शेफर्ड भी इनको बेस्ट प्राइस में मिल गए। जिनका हमको लग रहा हम्म। था लोग पीछे भागेंगे, वो भी इनको बेस्ट प्राइस में मिल गए। तो केकेआर ने तो पूरा फायदा उठाया भैया, 64 करोड़ का पर्स लेके आए और पूरा अपना टीम भरा। जो जो उनको चाहिए था वो सब लेके गए वो। हाँ, और जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि ये ऑक्शन में ऑलराउंडर ही बाजी मारेंगे, और वो एकदम साफ दिखता हुआ आज दिखा है अपने को कि सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन, 25.20 एक्सपेक्टेड थे। करोड़ एक्सपेक्टेड भी थे, और 25.20 करोड़ में केकेआर ने उनको अपने टीम में लिया है। और पहली बार ऐसा देखा गया है, ये देखा गया है आज कि सीएसके मतलब कि पूरा ऑल इन चला गया था एक बार। तो
कि वो तो पैसा देख ही नहीं रहा था, बस कैमरन ग्रीन का बस अपना दोनों एक अपना ऑप्शन उठा रहे थे भाई, कि भाई हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। और इतना ऑक्शन जाते हुए आज तक किसी को मतलब कि मतलब सीएसके को इतना बड़ा अमाउंट के जाने के किसी के पीछे आज तक देखा नहीं गया कभी भी देखा नहीं इससे है। पहले ऑक्शन में। और सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी भी बन गए कैमरन ग्रीन, 25.20 करोड़ उन्होंने आज उनको आज मिला, 25.20 करोड़। लेकिन इसमें एक और आया है ऐसा सुनने में कि कैमरन ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेगा। हाँ 7.20 करोड़ वेलफेयर फंड में जाएगा, जो वेलफेयर कि फंड में एक जाएगा। हाँ एक नियम था आज के ऑक्शन के पहले कि 18 करोड़ से ऊपर जितना भी अमाउंट जाता है वो प्लेयर वेलफेयर फंड पे जमा होगा पैसा, और प्लेयर को 18 करोड़ ही मिलेगा। तो अगर बिल्कुल। आप ऐसे देखो, अगर 25 करोड़ की जगह पे अगर आप 18 करोड़ को अगर फिक्स करते हो, तो आज के ऑक्शन में सबसे बड़ा दो 18 करोड़ पे केकेआर ही गया, कैमरन ग्रीन और मतीसा पथिराना कोली, पथिराना। पतिराना। जो कि हम लोग ने ये भी बोला था अपने पहले वीडियो में कि ये ऑलराउंडर, उसके बाद स्पिनर, उसके बाद मिडिल ऑर्डर और मिडिल फास्ट बॉलर, ऑर्डर हर हर टीम को मतलब कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की जरूरत तो थी है। ही, और वही दिखा केकेआर में। तो बाकी प्लेयर और जो आए वो भी सब अच्छे ही आए। बाकी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदना मतलब कि कुछ ज्यादा ही पैसा मिल गया मुस्तफिजुर रहमान में। तो लोकेश भाई से पूछना चाहूंगा कि मुस्तफिजुर रहमान का जो बिडिंग हुआ आज, उसके बारे में आप हम्म। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि जरूरत से ज्यादा मिल गया आज मुस्तफिजुर रहमान को, तो एक्चुअली क्या कहते हो अगर आप? अपन ऑप्शंस में देखेंगे ना तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें अपने को देखने को मिलती है। जैसे आपने पथिराना की हम्म बात की कि 18 करोड़ तक गए पथिराना, तो एक जगह हम्म। उनकी रिक्वायरमेंट हो गई थी, डिमांड हो गई थी, तो वो इतना आगे तक बढ़े। नहीं तो जैसे अपन बात कर रहे थे पीछे, अपन मतलब बैक स्टोरी भी अपन अपनी बताएं तो अपन सोचे नहीं थे कि 18 करोड़ तक पथिराना जाएंगे। सेम चीज और मुस्तफिजुर श्रीलंका। उसके रहमान के साथ हुई है। हम्म। बिड हाँ को आगे बोले बोले। बढ़ाया गया और उसके बाद में जाके हम्म। वो 8 करोड़ तक जाके रुके। तो 9 करोड़ 20 लाख पे गए हैं। 9 करोड़ 20 लाख पे गए हैं वो। हम्म। तो वही हुआ है, और और श्रीलंका के इतिहास का भी सबसे बड़ा प्लेयर बन गया आज मथीसा पथिराना। हाँ, संगाकारा, जयवर्धने और भी बहुत बड़े बड़े नाम आए श्रीलंका के। इवन लेकिन मुरलीधरन खुद आके बहुत गए हैं। मुरलीधरन खुद आके गए। जयसूर्या नहीं, जयसूर्या तो खेला है, मतलब जयसूर्या ने खेला खेले है हैं। पहला खेला साल। हाँ, लेकिन पहला मुंबई। साल को अगर हटा दो, ऑक्शन जब से स्टार्ट हुआ, मतलब पहला साल तो था ही सबके लिए पहला, उसके बाद से जब ऑक्शन जैसे स्टार्ट हुआ तब से श्रीलंका के इतिहास के सबसे बड़े मतलब सबसे बड़ा पैसा लेके मुस्तफिजुर रहमान गए हैं। लेकिन उनको और जो इवन ये पैसा मिला है। हम्म। हम्म, अब उनके अलावा मैं जैसे इनका इसकी वो मुस्तफ अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल गया, 9 करोड़ 20 लाख। राइट, एग्जैक्टली। हम्म नहीं, उनको 9 करोड़ 20 लाख मिलने के पीछे रीजन है, सीएसके एक ओवरसीज प्लेयर देख रही थी, फास्ट बॉलर। आपने देखा होगा हम्म बेन डॉर्सिस को भी उनको छोड़ना पड़ा, उनके पास पर्स नहीं बचा था। वैसे ही मुस्तफिजुर हम्म रहमान के पीछे स्टार्टिंग से वो भागे सीएसके। दिल्ली थोड़ा आगे तक गई, उसके बाद में केकेआर जब मैदान में आ गई तो सीएसके को फिर एट द एंड 9 करोड़ 20 लाख में देना ही पड़ा केकेआर को। बट सीएसके डेस्परेट थी, एक अच्छा बॉलर उनको चाहिए था, जो अपन पिछली वीडियो में अपने बात भी की थी। और उसी एक डिमांड पे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको 9 करोड़ 20 लाख तक वो गए हैं। नहीं, कहीं ना कहीं मुझे खुद को एक्सपेक्टेड था कि ये बेस प्राइस पे जा सकते हैं। नहीं, जैसा अपन ने पिछले वीडियो में बात किया था कि सीएसके, डीसी और केकेआर तीनों को मतलब कि एक फास्ट बॉलर की जरूरत थी, और अपन तीनों की जब जरूरत है। चर्चा किए थे तो मुस्तफिजुर रहमान का बात जरूर किए थे पिछले वीडियो में। जरूर किए थे और अपन। आज वो देखने को भी मिला। मुस्तफिजुर रहमान का नाम आया तो सबसे पहले डीसी ने ही बिड स्टार्ट की। डीसी राइट। के साथ में सीएसके सीएसके जुड़े,
फिर उन दोनों के बीच में बिड वॉर चली और सीएसके 9 करोड़ पे जाके थम गई। मतलब 9 रुके। करोड़ से बस आखिरी दाव केकेआर ने खेला 9 करोड़ 20 का, उसके आगे फिर सीएसके गई नहीं। तो मुस्तफिजुर रहमान एक सरप्राइजिंग के तरीके से निकले आज इस ऑक्शन में कि 9 करोड़ तक उनको मिल गया आज। चलो उनके लिए अच्छा है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि वो थोड़े अपने कैलिबर से थोड़ा ज्यादा पा लिए है आज। बाकी एग्जैक्टली। लोकल टैलेंट पे केकेआर ने भी अच्छा खासा किया है। कार्तिक त्यागी जैसे आपने बोला, एक नाम है तेजस्वी सिंह, जो 3 करोड़ तक गए। केकेआर 3 करोड़ में उनको खरीदा लोकल टैलेंट को। तो वो भी एक उभरते हुए सितारे हैं। और उनके पीछे गई वापिस, जैसा बोला हिमांशु भाई ने कि सचिन रविंद्र को भी ले लिया टीम में, और फिन एलन को भी टीम में है, टीम साइफर्ड भी टीम में है, कैमरन ग्रीन भी टीम में है, और आपके मुस्तफिजुर रहमान भी टीम में है। तो सभी खेलते हुए तो दिखेंगे नहीं, कोई ना कोई तो बैठ रहा है। हाँ हाँ। टीम साइफर्ड और फिन एलन तो एक दूसरे के वो हो गए, आप समझ लो कि भाई अगर ये चला तो ये कॉम्पिटिटर। नहीं। सप्लीमेंट हो गई है, हाँ हाँ सप्लीमेंट हो हाँ। गए एक दूसरे से। टीम साइफर्ड अगर फिल एलन को अपन ने देखा है आरसीबी की तरफ से खेलते हुए, कुछ मैच अच्छा खेले, उसके बाद से एकाएक उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जस्ट लाइक जेक फ्रेजर मैकग्रग, जो आज ऑक्शन के सबसे पहले खिलाड़ी थे, और अनसोल्ड सबसे है। पहले खिलाड़ी अनसोल्ड चले गए आज। दो अनसोल्ड ओवर रहे। ऑक्शन में आए, अनसोल्ड चले गए। डीसी भी मतलब कि नहीं गई उनके पीछे, जिन्होंने छोड़ा था, और वो एक तरीके से अनसोल्ड चले गए। तो जेक फ्रेगर मेकर का नाम ले ही लिया है, तो अपन अब केकेआर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि केकेआर ने तो अपना हम्म। टीम बना लिया है, बहुत ही बढ़िया बना लिया है। और मजा आएगा केकेआर को भी देखने में कि वो किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते हैं। देखो राहुल त्रिपाठी और अजिंक्य रहाणे दो सेम टाइप के प्लेयर हैं, और वो दोनों रहेंगे। और ये बात आज साफ हो गया है और कर भी दिया है। केकेआर की टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो आए थे, कौन आए थे, अभिषेक नायर, हेड कोच जो है, उन्होंने इंटरव्यू में बोला नायर है है कि थे। सुनील नैरेन अब ओपनिंग करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, उनसे आगे बढ़ गई है टीम। तो इसलिए टीम साइफर्ट और फिन एलन, इन सब का, सचिन रविंद्र, इन सब का जो इंक्लूजन हुआ है टीम में, ये वो ओपनिंग उसी स्लॉट की वजह से वजह से हुआ है। हुआ। और एक और अच्छा नाम उन्होंने ले लिया, आकाशदीप, बेस प्राइस 1 करोड़ पे, वापस अपने ही होम स्टेट में खेलते हुए दिखेंगे, जो अच्छे बॉलर वेस्ट भी है। बंगाल। वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। राहुल त्रिपाठी, ये सब मतलब एक वो ओपनिंग के हिसाब से लिया गया है। तो अपन अब केकेआर को अ, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जेक फ्रेगर मैकग्रग का नाम लिया है तो डीसी के ऊपर आते हैं। तो हिमांशु भाई से पूछता हूँ कि डीसी ने आज क्या खोया, क्या पाया ऑक्शन में। डीसी ने आज बहुत बढ़िया बिड किए और बहुत बढ़िया लोग पा लिए, वो भी बेस प्राइस में। सबसे पहले तो बेन डकेट, जिसकी बात अपन वीडियो में कर रहे थे, पिछला जो वीडियो था, कि भैया इनको लो, आपको धुआंधार पारी शुरुआत करके दे सकते हैं। हमने देखा इनको खेलते हुए, 2 करोड़ की बेस प्राइस में इनको ले लिया। इसके अलावा डेविड मिलर को टीम में शामिल कर लिया बेस प्राइस में। और बेस प्राइस एक खिलाड़ी के पीछे भागे पथुम निशंका, 4 करोड़ में उनको टीम में में। लिया। और आखिरी सेशन हम्म, में अपने पुराने लड़के पृथ्वी शॉ को भी टीम में ऐड किया है। पृथ्वी शॉ को भी हाँ लास्ट फाइनली का। टीम में जगह मिल गई है। हम्म। पृथ्वी शॉ को भी फाइनल टीम में जगह मिल गई है। इसके अलावा जो इन्होंने अपनी टीम में एक लोकल टैलेंट ऐड किया, वो है आकिब दार, जिनको उन्होंने 8.40 करोड़ में खरीदा। ऑलराउंडर का डिमांड, जैसा कि हमने बताया था, तो ऑलराउंडर का हम्म। डिमांड लोकल टैलेंट में भी रहा है और बड़े नामों में भी रहा है। तो इनको, इनका जो सबसे टॉप पिक जो मेरे को लगा है, वो है बेन डकेट और डेविड मिलर बेस्ट प्राइस में। कि बेन हाँ डकेट मतलब से अगर ये बिना मेहनत के मिल गए दोनों। और बिना इनको मेहनत करे। जेक फ्रेजर मैकग्रग को जब इन्होंने टीम से निकाला तो उनको एक ओपनिंग बैट्समैन चाहिए था डिस्ट्रक्टिव, जो बेन डकेट के रूप में उनको मिल चुका है।
और क्या बोलते हैं, पथुम निशंका को वो मतलब कि ऑक्शन बिड में 4 करोड़ तक लेके गए, पर पथुम निशंका कहाँ खेलेंगे ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि वो भी मिलर ओपनिंग और बैट्समैन है। डकेट, मिलर और डकेट तो खेलेंगे ही खेलेंगे, आपके स्टार्क तो खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। खेलेंगे। हाँ तो फिर पर उन्होंने और दो और खिलाड़ी को है ना बेस प्राइस पे लिया, बॉलर में कायली जेमिसन और लुंगिडी नगीडी को। कायली जेमिसन को जबरदस्ती खरीदा है, बोले हाँ भैया हाँ, वो तो नाम ले खरीदा ले है। भाई ले ले। बोले ये कायल जेमिसन का नाम क्यों नहीं लिया तुम लोग ने। लास्ट में फिर कायल जेमिसन का नाम आया, बोले डीसी, हाँ भाई डीसी, हाँ लेके जाओ भाई ऐसा। हाँ, वो उनका एक तो स्लॉट बचा था तो पूरा करना ही था। हाँ नहीं, लेकिन तो कायली कायल जेमिसन जेमिसन तो नहीं खेले। खिलाड़ी अच्छे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं खेलते हुए दिख सकते हैं, अगर 14 मैचों में देखे तो न, हो सकता है उनको मौका मिल जाए। नगीडी डिपेंड को करता है बेस बाकी प्राइस पे ओवरसीज की लिया। कैसी क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। हाँ हाँ, एनगीडी भी बढ़िया है। निगिड़ी बढ़िया है, आकिब दार खेलेंगे, निगिड़ी खेलेंगे, पृथ्वी शॉ भी खेलेंगे, वो भी एक ओपनर है। अशोक बोलता हूँ, लोकेश भाई की गुहार थी पिछले वीडियो में कि कोई ना कोई टीम तो ले ले यार पृथ्वी शॉ को, ले ले उनको कोई यार। नहीं छोड़े। तो बस वो कोई ना कोई टीम, उनकी पुरानी ही टीम लिए, डीसी, एमआई उनको ली नहीं, तो डीसी ही उनको बेस्ट प्राइस में उठाई है, तो पृथ्वी शॉ भी जरूर खेलेंगे टीम में, ऐसी बात नहीं है। तो उनका तो ओपनिंग स्लॉट आपको डकेट और पृथ्वी शॉ तो साफ तौर से दिख ही रहे हैं कि भाई ये दोनों रहेंगे। हम्म। बाकी डीसी ने भी अपना हम्म। मतलब कि आज का जो ऑप्शन था डीसी ने बढ़िया किया है। तो हाँ हिमांशु भाई क्या बोलना चाहते हैं आप। हाँ नहीं, इनका जो टीम है ओपनिंग पेयर काफी, केएल राहुल अभिषेक पोरेल भी इनके पास है, जो कि केएल हम्म, राहुल भी ओपनिंग कर सकते हैं। हो सकता है हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये पहले प्रथम निशंका को ओपनिंग करने का मौका दे दे बेन डकेट के पहले। मेरे को ऐसा भी लगता है क्योंकि प्रथम निशंका जो अभी कंटिन्यू लीग खेलते हुए आ रहे हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके छोटी पारी भी रहती है, तो अगर आपने लीग में देखा हो, मैं भी देख रहा था रिसेंट अभी 2 दिन पहले एक लीग में मैच चल रहा था, तो वो काफी क्लासिक शॉट्स खेल रहे थे, काफी बढ़िया खेल रहे थे। इसी की वजह से उनको डीसी ने अपनी टीम में भी शामिल किया है। जो स्काउटिंग टीम है वो कुछ ना कुछ नोटिस करती है तभी जाके टीम में आते हैं कोई भी प्लेयर। तो हो हम्म, सकता है कि उनको भी मौका मिले, पर बेन डकेट में भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकते हैं। हम्म। देखना पड़ेगा क्या होता है बेन आगे। डकेट तो खेलेंगे, बेन डकेट तो खेलेंगे, क्योंकि देखते बेन हैं आगे डकेट वो। को लिया ही इसीलिए है, मतलब डिस्ट्रक्टिव ओपनर के तौर पे ही बेन डकेट आए हैं टीम में। और ये उम्मीद नहीं, के बाहर थी ओवरऑल कि बेन डकेट बिना बिडिंग के ही एक टीम को मिल जाए, मतलब 2 करोड़ के बेस प्राइस पे हम्म। बहुत आप कुछ डीसी। आज ऑक्शन में ऐसा देखने को हाँ, मिला। पहले सेशन में लिविंगस्टन वगैरह जो सब थे सब अनसोल्ड गए थे। सब के तो सब अनसोल्ड गए थे, और जेमी स्मिथ एक नाम है जो मतलब कि अनसोल्ड रह गया, आज माइकल अनसोल्ड ब्रेसवेल रह ऐसे गए। नाम है जो अनसोल्ड, जेमी अनसोल्ड रह स्मिथ गया है। से जेमी स्मिथ 3 बार ऑक्शन में है। मेरे को तीनों बार उम्मीद थी कि कोई एक टीम तो पिक करेगी क्योंकि वो पोटेंशियल है हम्म। उस खिलाड़ी में। पर मे बी नहीं, नेक्स्ट टाइम। जेमी स्मिथ के साथ में क्या हो गया ना कि पहले आए तो कोई टीम उनको लिया नहीं कि बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में जब उनका नाम आया ना, वो काफी देर बाद है, तब तक टीम तो सब काफी अपना देर बाद आया। हाँ अपना पूरा दम खम सब टीम निकाल चुकी थी। तो जेमी स्मिथ अनसोल्ड चले जाए या बेन डकेट से बढ़िया प्लेयर है वो मेरे हिसाब से, वो भी ओपनिंग करते हैं, टेस्ट नहीं मैच नहीं, में नीचे काफी बढ़िया। उतरते हैं, बाकी ओडीआई टी20 में तो वो ओपनिंग ही करते हैं। और बकायदा मतलब हम्म। यार डिस्ट्रक्टिव भी बैट्समैन वो भी कहलाएंगे, एकदम मतलब एक्सप्लोसिव भी बैट्समैन है वो भी। बाकी अब डीसी ने ही आज मतलब ऑक्शन स्टार्ट किया अपना, आज के 2026 का ऑक्शन। मिलर जो वापस से एक बेस प्राइस में मिल गया उनको, पहला पहला नाम तो जेएफएम गए अनसोल्ड, दूसरा नाम आए डेविड मिलर, और डीसी ही ने स्टार्ट किया ऑक्शन। और कैमरन ग्रीन के आप देखो तो कैमरन ग्रीन प्लेयर में पहला बिडिंग किया बम्बई इंडियंस ने, मुंबई। जिनके पास मुंबई इंडियंस पैसा ने। वैसा पैसा वैसा था नहीं, लेकिन उन्होंने क्या एक चिंगारी छोड़ दी और बैठ गए चुपचाप कि हाँ भाई 2 करोड़ हम बोलेंगे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही। बोलेगा एकदम ही बोलेगा। हंसते हुए आकाश अंबानी ने स्टार्ट कर दिया 2 करोड़ से,
और उनकी बिडिंग में मतलब कि सारी टीम आ गई। आप देखो तो आरआर भी आई, केकेआर भी आई, एमआई भी आए, सीएसके भी आई, सारी बड़ी टीम आई कैमरन बिड ग्रीन में के आई। पीछे भागी। हाँ, लेकिन डीसी नहीं आई। जब डीसी अपने प्लान आज लेके उतरे थे कि हमको वो चकाचौंध के हम्म। पीछे जाना नहीं है, हमको उन जो अपने को प्लेयर को चाहिए लेना अपन है। उसके पीछे भागेंगे। हाँ, मतलब कि जैसे आज सीएसके ने अपना इतने साल का जो उनका ऑक्शन में जो तरीका है कि रिकॉर्ड जो हमेशा है तो तरीका है उनका। एक्सपीरियंस के ऊपर जाना, ओल्ड को गोल्ड समझना, आज सीएसके एकदम ओल्ड को छोड़ दिया पीछे। बोले भैया जय सिया राम, अब नया ही है जो है, और एक सारे नए अलग प्लेयर सोच के लेके आए। साथ उतरी थी आज, सीएसके एक अलग सोच के हाँ, साथ उतरी थी आज। वहीं वहीं आप डीसी को देखोगे तो डीसी ने बहुत सारे प्लेयर को छोड़ के पुराने प्लेयर के ऊपर में भरोसा किया, जैसे कि निशंका, मिलर और निगिड़ी, काइल जेमिसन, पृथ्वी शॉ। ये सब पुराने प्लेयर हैं जो मतलब कि हम्म। कभी ना कभी डीसी के तरफ से खेले हुए भी हैं और इतने साल से खेल भी रहे हैं। तो डीसी को अपन कह सकते हैं नया डैडीज आर्मी टीम बोल सकते हैं डीसी को इस बार, क्योंकि अक्षर पटेल भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, ये सब उम्रदार खिलाड़ी डीसी के साथ में ऑलरेडी पहले से हैं ही, जो रिटेन हुए हुए हैं। हाँ नहीं, टीम ओवरऑल अब इनकी भी स्ट्रोंग हो गई है। अब वो प्लेइंग 11 पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे चूज करते हैं और किनको मैदान में उतारते हैं। हम्म। देखने में मजा आएगा। 26 मार्च बाकी जल्दी आए। बाकी उम्मीद यही रहेगी कि डीसी एक बार तो कप लेके जाए। भाई बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। कैपिटल है, देश की राजधानी है, तो एक बार तो कप लेके जाए। पर तो कोई बात अपन नहीं, मुंबई ले जाएगी। डीसी से आगे आते बम्बई का नाम ले ही लिया है आपने, तो बम्बई मुंबई पे ही में आ देखो, जाते हैं। क्या बात लेकिन करेंगे मुंबई पे। एक बात बता देता हूँ कि बम्बई जब तक अपना कोर को नहीं छोड़ेगा ना, तब तक अब हम्म। अगला चैंपियन नहीं बन नहीं बन पाएगा। पाएगा। जब तक वो जो अपना एक वो कोर को जो पकड़ के रखा है कि स्काई जिताएंगे, हार्दिक ही जिताएंगे और तिलक वर्मा, मतलब कि इन सब प्लेयर को है ना एक आश्वासन है कि भैया हम तो हैं, ठीक है, लेकिन वो आश्वासन आपको कहीं और दिख नहीं रहा। आज आप स्काई की परफॉर्मेंस देखो, कुछ उभर के नहीं आ रही। तिलक वर्मा भी कुछ मैच में चलते हैं, कुछ मैच में मतलब कि बहुत सारे मैच में चल नहीं पाते। रोहित शर्मा तो अब एकदम मतलब कि खत्म ही हो गए। फिर वो वापस क्विंटन डिकॉक को ले आए अपने टीम में, जो कि रिटायरमेंट से निकल के वापस खेलने को आए हैं। तो जब तक ये वाला जो, ठीक है सब लोग सीएसके नहीं बन सकता, और एमआई चाह रही है कि हाँ भाई हम सीएसके बने। जब रायन रिकल्टन आपके पास में है, तो फिर क्विंटन डिकॉक को क्यों खरीदा क्यों एमआई ने? खरीदा। किरण डिकोक एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं मुंबई के लिए जो पहले से खेलते हैं, जिन पे एक भरोसा मुंबई बहुत पहले से जताती है। आप देखोगे तो पिछले ऑक्शन में भी मुंबई ने उनके लिए पेडल उठाया था। ऐसा नहीं है कि इसी ऑक्शन में उठाया है, पर इस ऑक्शन में उनको बेस्ट प्राइस पे मिल गए। हो सकता था कि कोई दूसरी टीम पेडल उठाए, वो उनके पास में नहीं आते, पर मुंबई को ही मिल गया। और ये हो सकता है कि वो ओपनिंग पे एक बार ट्राई करे वापस रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, जो पहले भी क्विंटन डिकॉक अच्छी शुरुआत देते आए हैं, तो मे भी हो सकता है। उमर उमर उनका जो रिटायरमेंट है वो आईपीएल में क्या होता है, जैसे आपने स्काई की बात की, आईपीएल में स्काई हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल में आप जाओगे तो वहां पे भले उनका परफॉर्मेंस नहीं आता, लेकिन आप आईपीएल की बात करो तो स्काई आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। रोहित शर्मा एक चैंपियन खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस लेके आता है, वो टीम को 5 बार चैंपियन बनाया, तो उनको छोड़ना तो एक बार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, जब तक रोहित शर्मा खुद ना छोड़ दे। जैसे धोनी है, धोनी को चेन्नई जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक धोनी ना चाहे, तो वैसे ही रोहित शर्मा है, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो मुंबई में ही रहेंगे। हार्दिक पांड्या को रखना टीम में इसलिए जस्टिफाइड करता है कि उसके पीछे उन्होंने 2 साल पहले जो इतना बड़ा ट्रेड किया था, लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया था, वो उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करेंगे कि इनको मौका देके हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के जो मौका दे रहे हैं वो, तो वो हार्दिक पांड्या तो टीम में रहेंगे। बात करें तिलक वर्मा की, तो हाँ, तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर है जिनको स्काउटिंग टीम में ढूंढा था, और पहला आईपीएल जब उन्होंने खेला
तो हमको सबको लगा था कि अच्छे प्लेयर हैं, पर कुछ मैचों में वो चलते हैं, कुछ मैचों में नहीं चलते हैं। ओवरऑल इसके अलावा बात करें तो उनके पास चैंपियन प्लेयर में बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है। ट्रेंट बोल्ट जो आप सभी जानते हैं, ट्रेंट बोल्ट और मुंबई का एक अलग ही कनेक्शन है। इसके अलावा नमन धीर और काफी ऐसे यंग जो उन्होंने अभी रदरफोर्ड लिए हैं, इन्होंने अभी क्या नाम है उनका, शार्दुल ठाकुर को ट्रेड किया है। तो ओवरऑल टीम अच्छी है, पर मे बी चैंपियन बने ना बने ये तो गेम में उतरने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन टीम ऐसी है कि वो उनको आईपीएल का एक और टाइटल जिता सकती है। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं मुंबई को कि अभी जैसे जब उन्होंने जीतना चालू किया तो वो हर 2 साल में आईपीएल जीत रहे थे, पर पिछले 4-5 साल से एक भी टाइटल जीत नहीं पाए। हालांकि एक बड़ा मुद्दा रहेगा, पर ये अपनी कोर पे भरोसा दिखाना, एक बार रोहित शर्मा पे वापिस से भरोसा दिखाना, क्विंटन डिकॉक पे, ये भी बताता है कि वो अपने खिलाड़ी को बेक कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि इसी साल टाइटल आ जाए। तो रॉयल रिकंटन क्या करेंगे टीम में? रायल रिकल्टन, ये है कि रायल रिकल्टन को मौका, उनमें से जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उनको मौका मिलेगा, मेरे को ये लगता है। क्योंकि ओपनिंग पेयर तो तो कितना रोहित कितना शर्मा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, रोहित शर्मा को तो हटाएंगे नहीं, नहीं ये तो आप हटाएंगे। मान के चलो, वो तो ओपनिंग ही करने वाले। तो फिर क्विंटन डिकॉक को कितना मैच देंगे वो, और रॉयल रिकंटन को कब क्विंटन तक बैठा के डी- रखेंगे? आप में रायन रिकल्टन जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं जो सोचता हूँ, अगर वो नहीं चलते तो एज अ बैकअप प्लेयर जो ओपनिंग कर सके, वो उनके पास एक डिकॉक रहेंगे। पहले प्रायोरिटी वो रिकल्टन को ही देंगे। क्विंटन डिकॉक तो आपका कहना है शुरुआत। मतलब कि पहले पहले शुरुआत में क्विंटन डिकॉक बेंच में बैठेंगे, हाँ, नहीं बैठेंगे? रिकल्टन को पहले प्रायोरिटी है, मेरे को ऐसा लगता है। मे नहीं बी क्योंकि बैठेंगे। मेरे को ऐसा लगता है इन्होंने बैकअप प्लेयर लिया है, ऐसा नहीं ना लगती कि ना 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 इन्होंने ना, प्रायोरिटी रख के लिया है। बैकअप नहीं लिया है, क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। इसके ये लिए आकाश। सैक्रिफाइस रायन रिकल्टन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो करना जो पड़ेगा। एमआई वही चीज कर रहा है जो सीएसके पिछले 3 साल से करता आ रहा है हर ऑक्शन में, कि अपने वही पुराने प्लेयर को लेके आओ या उनके पीछे भागो, चाहे वो सैम करन हो, दीपक चहर हो, या और भी मतलब हुड्डा हुड्डा, ये सब मतलब जो पुराने उनके प्लेयर थे उनके ऊपर ही विश्वास जताना, ऑक्शन में उनको ही लेके आना। उनका नतीजा सीएसके देख चुका है कि वो नहीं जीत पाए। फाफ डुप्लेसी के पीछे भी वो गए थे, उनको तो मिला नहीं इसी की वजह से। और मेरे हिसाब से बम्बई यही गलती कर रहा है वापस, सीएसके के जैसा। सीएसके उभर गया ये गलती से, हम्म, लेकिन बम्बई अभी तक उभर नहीं पाया है। और ये बुमराह और बोल्ट की आप बात किए, तो बुमराह, बोल्ट, आर्चर, ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं बड़े नाम जो बम्बई की तरफ से खेलते हुए दिखे आपको, लेकिन ये तीनों ने साथ में कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। नहीं किया। तब आप देखोगे तो बोल्ट हमेशा राजस्थान रॉयल्स में ही चले हैं, लेकिन बम्बई में वो नहीं चल पाए। बुमराह तो बम्बई में ही है। रोहित शर्मा, बुमराह यहीं रहने वाले, मतलब पोलार्ड के जैसा ही हमको ऐसा लगता है। तो ये जो कोर का जो सिस्टम है उनका, ये कोर को बचा के रखने की वजह से पैसा नहीं बचा। पहली बार बम्बई के पास में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया या 3.25 करोड़ रुपया, आप एग्जैक्ट अगर बोलो तो 2.75 करोड़ रुपया लेके उतरी। तो उनके पास पैसा ही नहीं बचा, तो वो ऑक्शन में कुछ नया, कुछ मतलब कि कुछ नया ला ही नहीं पाई टीम। और बम्बई ये गलती कर रहा है हम्म, सीएसके वाली, और बम्बई मेरे को लगता है कि इस बार बम्बई वापस वही गलती कर रहा है और उसी रास्ते में जा रहा है। तो बम्बई पिछले साल के जैसा 9वें नंबर पे ही रहेगा। तो लोकेश भाई क्या कहता हो आप, 9वें नंबर पे रहेगा या फिर कुछ अलग करेगा? देखो, अगर उनको रिकल्टन का अगर बैकअप ही लेना होता तो जोनी नौवे बेस्टो नंबर भी पे थे। नहीं होगा भाई, 9वें नंबर पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा। पिछले साल में मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई वो हम्म। प्लेऑफ के लिए तो एमआई गया नहीं था पिछले साल। नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, गया समझे, था क्या? आपकी मतलब बात समझे। ये ये जो अगर सीजन इनका अच्छा गया, अगर ये सीजन इनका मतलब अच्छा नहीं गया, तो अगले साल नहीं आपको इतने जाएगा। चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आप बोल रहे हैं ना। अगले साल हम्म। आपको इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे, अपनी कोर में से भी कई बल्लेबाज को या जो भी इनके प्लेयर है उनको रिलीज करते हुए भी आपको दिखेंगे, अगर ये साल इनका अच्छा नहीं गया। और ये साल पे डिपेंड है कि इनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो इनको टाइटल के पास ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। ये साल ही मुंबई के लिए ज्यादा मैटर करेगा, और अगले साल आपको उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
हाँ लोकेश भाई, आप क्या कहते हो बम्बई के टीम का? जो जो मेरा कहना है और हिमांशु भाई का काउंटर है इस पे कि नहीं, बम्बई अ, ने बढ़िया किया वही टीम को रख के। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? एक्चुअली देखो, अगर मुंबई को रिकल्टन का बैकअप ही लेना होता तो जॉनी बेस्टो भी मौजूद थे। बेस्टो कीपिंग भी करते हैं, रिकल्टन कीपिंग भी करते हैं। क्विंटन डिकॉक को लेने का उनका मेरे हिसाब से वही कारण रहा जो आपने बताया कि पहले वो मुंबई इंडियंस से खेल चुके हैं, काफी अच्छा उन्होंने किया भी है, अच्छा स्टार्ट भी देते थे, सब कुछ था। वही वो वापस आएगी रोहित शर्मा के साथ, वो ओपन करे, टीम में रहे, और वैसी विकेट कीपिंग उनकी अच्छी है रिकल्टन से अगर अपन कंपेयर करें तो वो क्विंटन डिकॉक की अच्छी भी है। तो ये एक रीजन रहा कि उनको जाना पड़ा क्विंटन डिकॉक की तरफ। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो जैसे कैमरन ग्रीन के लिए उन्होंने पेड़ अपना ऊपर किया था, सेम वो वो तो चीज मुझे स्टार्ट लगता है किया कि था, उन्होंने हमको क्विंटन चाहिए नहीं डिकॉक, था। हाँ सेम कभी अगर लगता है कि क्विंटन डिकॉक के लिए उन्होंने एक पासा फेंका कि देखते हैं अपने पास आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बिड वो ज्यादा लंबी और चला नहीं उनको मिल सकते थे, गया। और हाँ, और उनको मिल गए, कोई दूसरी टीम इंटरेस्टेड थी नहीं तो उनको मिल गए। क्योंकि अगर उनकी बिड की बात करें तो उन्होंने बड़े नामों पे बिड की नहीं। क्विंटन डिकॉक और कैमरन इसीलिए ग्रीन को छोड़ दे तो किसी पे बिड वो जाना ही नहीं चाहे। मुकुल चौधरी पे उन्होंने की, कार्तिक शर्मा पे की, प्रशांत वीर पे की, ये सब काफी ज्यादा गए। उसके बाद में जो लोकल टैलेंट था उन्हीं पे उनका फोकस था। ग्रीन पे वो तो क्विंटन मजबूरी डिकॉक थी। पे उन्होंने हाँ मजबूरी थी, पर्स भी नहीं था उनके पास। उन्होंने अपना एक पासा फेंका कि क्विंटन डिकॉक आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो वो आ गए उनके पास। प्लानिंग के चलो, साथ नहीं गए थे कि डिकॉक को लेना है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप दोनों के साथ में कि मान लो, चलो ये तो ऑक्शन गया, अगले साल ऑक्शन में हम्म। धोनी, कोहली और शर्मा, रोहित शर्मा, ये तीनों ऑक्शन में उतर जाए तो क्या कोई टीम इनको लेगा? धोनी, कोहली और रोहित शर्मा, तीनों के तीन अगर ऑक्शन में उतर गए साथ में, तो क्या कोई भी टीम इन तीनों के ऊपर में अपना पैसा लगाना चाहेगा? मेरा ये सवाल है। देखो, कोई हो नहीं सकता लगाना है कि चाहेगा। पूरा बड़ा पैसा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बड़ा पैसा ना लगाए वो समझ में आता है, बिड स्टार्ट जरूर होगी और इंटरेस्टेड लगभग टीमें रहेगी, क्योंकि तीनों ने अपनी टीम आप के लिए गलत क्या किया वो सबको। हम्म। किया है भाई, किया है। रिकी पॉन्टिंग आज ऑप्शन में आ जाए तो क्या कोई लगाएगा पैसा? सबसे बड़े तो कैप्टन वही नहीं है आज तक के नहीं, इतिहास लेकिन के। रिकी पॉन्टिंग और धोनी में गैप है यार, काफी लंबा गैप है। अरे वी कांट ऐसा कंपेयर नहीं देम। है, ना ना, अरे यार हद हो गया। रिकी पॉन्टिंग और धोनी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कैप्टनसी में रिकी पॉन्टिंग बाजी मारेगा भाई। हाँ, बट रिकी पॉन्टिंग को छोड़े हुए क्रिकेट काफी टाइम हो गया है, धोनी खेल रहे तो हैं। धोनी को भी छोड़े हुए पिछले काफी साल टाइम हो कैसे गया खेले भाई। थे अपन पता चल, अपने को पता है पिछले साल उन्होंने कैसा खेला। भले कम बोले खेली, वो 8-10 बोले खेलने के लिए आते थे लेकिन मार के जाते थे वो। तो 8-10 बॉल खेलना पड़ता था। अगर एक बैट्समैन और होए ना, जैसे इस बार सीएसके में बैट्समैन ही बैट्समैन है, तो धोनी भाई वो आए ही नोवे डाउन नहीं। पे भी आ जाते हैं। हाँ, ये क्योंकि सही है। धोनी को भी पता है, धोनी को भी पता है कि भाई हमसे नहीं होगा तो हम क्यों टाइम खराब करे जाके वहां पे। भाई किसी ऐसे को भेजो जो कोई दो चार छक्का हम्म। मारे। तो आज मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तीनों प्लेयर अगर ऑप्शन में आए ना तो कोई भी टीम जाएगी नहीं। एक सम्मान के तौर पे भले एक बेस प्राइस में कोई टीम ले लेवे, ठीक हाँ, है, वही मैं बोल लेकिन रहा हूँ कि पेड़ जरूर उठेंगे सीएसके उनके के लिए। सीएसके के अलावा धोनी किसी और टीम में फिट बैठते हैं आज की डेट में? नहीं नहीं, अगर बैठते। वैसे देखने जाए तो नहीं बैठ। रोहित शर्मा बैठते हैं किसी टीम में फिट कि वो ओपनिंग करेंगे आके? नहीं बैठते। कोहली का भी सेम है। वो 3 नंबर के लिए बहुत खिलाड़ी है भाई, दुनिया भर में 3 नंबर जो उभरते सितारे हैं। और जैसे कि एक नौकरी का सवाल होता है ना, जैसे कोई आदमी अगर 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हो तो वो हर काम को करता है जानबूझ के या मजबूरी में, ताकि वो उसको नौकरी से निकाला नहीं जाए। क्योंकि अगर वो निकल गए तो उतना ही पगार उनको मिलेगा नहीं। तो वही हाल इधर भी है। ये मतलब वैसा नहीं है कि इनको निकलना नहीं है या फिर इनको कोई जरूरत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज कोई जरूरत मतलब कि अगर आप बम्बई इंडियन को देखो तो उनकी मजबूरी है रोहित हम्म। शर्मा को खिलाना।
और रोहित शर्मा खेलेंगे तो ओपनिंग ही करेंगे, और ओपनिंग करने के वजह से क्विंटन डिकॉक को टीम में ले लिया, और क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की वजह से एक जो यंग प्लेयर है रायन रिकल्टन, और मेरे हिसाब से रायन रिकल्टन एक उभरता हुआ सितारा बहुत ही अच्छा है। मतलब हम्म। ओपनिंग में रायन रायन रिकल्टन एक बहुत अच्छा अपना नाम कमा रहा धीरे धीरे। और एक प्लेयर और है, उसका नाम है प्रिटोरियस, वो भी साउथ अफ्रीका का है, लेफ्टी। राइट। वो इन तीनों से जोरदार है। रायन लिकल्टन, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा से जोरदार प्लेयर वो है। लेकिन वो भी नहीं खेलेगा, क्योंकि डिकॉक को लिया है तो खिलाना पड़ेगा भाई, नहीं तो लिया क्यों फिर। तो डिकॉक खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे, इनके वजह से दो वो चले जाएंगे। और सेम आप देखो, नंबर 3 पे कोई ट्राई नहीं होता कभी, मतलब कि स्काई के अलावा किसको खिलाएगा आज मुंबई इंडियंस? कोई है टीम में स्काई के तिलक अलावा को प्रमोट कर खेलने सकते के हैं, लिए? उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं है। वो खाली मतलब, हाँ मतलब सिचुएशन के हिसाब से। ऊपर नीचे हो सकते हैं बस, वो हाँ प्लेइंग 11 ऊपर हाँ, नीचे हो सकती है, रहेगी वही। पावर प्ले में एक पावर प्ले में एक विकेट गिर गया तो तिलक वर्मा, और पावर प्ले के बाद विकेट गिरा तो सूर्य कुमार तो यादव। स्काई। वो खाली सिचुएशन के हिसाब से। वो तो आपको इसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनने के बाद से आप देख लो कि वो अपना ही पोजीशन ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से। बाकी हम्म। बम्बई इंडियन से एक गलती, बम्बई इंडियन के पास में मतलब कि पर्स कमी थी, लेकिन उस पर्स को है ना वो लोकल टैलेंट पे इन्वेस्ट करके उनको टीम में ना जाते, लेकिन अब जगह ही नहीं है। हार्दिक पांड्या को तो ऐसी मुंह की चोट खानी पड़ी है जीटी से यहाँ आने के बाद में, जो उन्होंने झेला है, पूरे क्राउड उनके अगेंस्ट, पूरा इंडिया उनके अगेंस्ट, उनके वजह से वो और मतलब कि हार्ड वर्किंग हो गए, और वो अपना परफॉर्मेंस सुधार चुके हैं, मतलब हार्दिक पांड्या। सुधार तो चुके हैं। हार्दिक पांड्या तो, हाँ हार्दिक पांड्या तो ये टीम के लिए है ही। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को छोड़ दो, और बुमराह तो वर्क हॉर्स है भाई, बुमराह को आप कहीं भी खिलाओ वो अपना 100% देते ही हैं। तो हार्दिक और बुमराह को छोड़ दो, तो ऐसा कोई प्लेयर आपको नहीं मिलेगा इसमें कि जो, अगर बम्बई अगर उनको छोड़ दे तो मतलब कि वो कहीं और फिट भी बैठ सकते हैं। मैं तो स्काई को भी बोलूंगा, जो आज का रिसेंट परफॉर्मेंस है उनका, रिसेंट परफॉर्मेंस पे अगर आप जाओ तो स्काई भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खाली बम्बई इंडियन की तरफ चलते हैं, 14 मैच खेलते हैं, उसमें कोई 4-5 मैच वो ऐसा खेल डालते हैं कि वो पूरा आईपीएल उनको याद रखता है। उसके बाद तो नहीं, आप देख लो। कुछ कहना चाहूंगा। मुंबई इंडियन में ये दिक्कत रहेगी, मुंबई इंडियन में आज ऐसा है कि प्लेइंग 11 में उनके 8 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेलेंगे ही खेलेंगे। उनको खेलेंगे खेलेंगे। आप बाहर नहीं बिठाओगे। अब 3 खिलाड़ी में वो हम्म क्या नए टैलेंट को, कौन से नए टैलेंट को ट्राई कर सकते हैं? हम्म नहीं कर सकते, उनके पास में वो ऑप्शन बचा ही नहीं। अगर उनको ट्राई करना है तो उनको उनके स्टार प्लेयर्स को बाहर बिठाना पड़ेगा, और अगर वो बाहर बिठाते हैं तो मुंबई इंडियंस के फैंस मुंबई के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो एक तो तरह वही से है ना। मतलब मुंबई इंडियन कहीं ना कहीं फंस चुकी है इन सब में, ये हम एग्री करेंगे फॉर श्योर। बट हाँ, ये भी अपन मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकते कि यही टीम थी, यही प्लेइंग 11 थी जो टीम मुंबई को जिता भी चुकी है। 2020 लास्ट था भाई। हाँ, आज 2020 आप लास्ट देखो, था। 6 साल हो गया, 6 साल हो गया भाई बम्बई को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए, 6 साल हो गया। एक बार वो प्लेऑफ में आई थी, जो आरसीबी का रजत पाटीदार ने 100 मार के उनको बाहर किया था। कोहली भी हम्म। नहीं चले थे वो मैच में, अगर आप लोग को याद हो तो पाटीदार ने 100 मारा था एलिमिनेटर में, और बम्बई चलो, बाहर हो गया था। अब अगर मुंबई तो की बात, हिमांशु वैसे भाई, तो हाँ आपकी प्लेइंग। बम्बई टीम के ऊपर अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो हम लोग से अलग, तो आप ऐड कर सकते हो। नहीं नहीं, बाकी अगर मैं आप थोड़ा सा आपकी सोचो। कुछ बात में एग्री कर रहा हूँ, कुछ बात से मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। कुछ डिसएग्री बातें हैं बताओ। जो आपकी, डिसएग्री मेरा ये है कि टीम का मतलब जो आपने बात करी कि कोर को हटाने की, जो मतलब 8 प्लेयर वो परमानेंट ही रहेंगे, जो बात करी, तो वो हम्म, प्लेयर का ऐसा कि वो प्लेयर, जैसे मुंबई का आप इतिहास देखोगे तो मुंबई ने ऐसे प्लेयर निकाले हैं जो आज इंडिया के लिए चैंपियन प्लेयर्स है। तो आप उनके हम्म, प्लेयर पे डाउट करना या उनके प्लेइंग 11 पे डाउट करना, तो मैं उस चीज से तो डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि मुंबई इंडियंस जो ये- करती है वो बहुत सोच समझ के करती है, और बहुत सोच समझ के खिलाड़ी पिक करती है, और बहुत सोच समझ के खिलाती भी है। आज अगर उन्होंने डिकॉक को लिया है तो सोच के ही लिया है 100%। मैं नहीं, इस चीज से बम्बई भी एग्री इंडियन नहीं के करता कि उन्होंने ऐसे ही पेडल कर दिया।
नहीं नहीं, बम्बई इंडियन के आप बोले कि चैंपियंस निकाली है, रोहित शर्मा के अलावा कोई चैंपियन बताओ बम्बई इंडियन से निकला हुआ। हार्दिक पांड्या, आज की हार्दिक हार्दिक पांड्या। पांड्या ने। हार्दिक पांड्या तो मतलब कि बोलते हैं ना कि बेइज्जती से निकला है वो, जो उसको नहीं नहीं नहीं। बेइज्जती मिला बम्बई इंडियंस से के फैंस नहीं की नहीं, तरफ आप से। एक्चुअली आप शुरू से देखोगे, रोहित शर्मा के अलावा 2013 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से बुमराह को पिक किया था। और आज की डेट में बुमराह क्या है इंडिया टीम के लिए सब जानते हैं। इसके आप गलत अलावा बोल हार रहे हो। नहीं, बुमराह बुमराह 2016 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। बुमराह को धोनी पिक करके लाया था इंडियन टीम में, अगर आप देखो तो। बुमराह पहले हम्म। इंडियन टीम खेले, इंडियन टीम में आए, वहां वो पिक हुए, फिर वहां से बम्बई, मतलब कि एकाएक वो ऐसा बॉलर। अगर मेरे को तो एक मैच कब का है वो तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन एक मैच मेरे को याद है कि बुमराह से 8-10 कैच छूटी थी, और फिर लास्ट ओवर कोई 7-8 रन ऐसा चाहिए था, तो धोनी ने बुमराह को ही बॉल दे दिया कि भाई तेरे कैच छोड़ने की वजह से ये सब हुआ है, तो तू ही बॉल कर। और वो मैच उसने निकाला था, 8-7 रन वाला मैच निकाला था, वहां से बुमराह का नाम आप हुआ। और फिर ऑक्शन में बम्बई उसको लेके आई। आप इसको थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मेरे को एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, मैं पिक करके आया। हाँ ठीक है। राइट। तो बम्बई का ऐसा, चलो ठीक है, बम्बई का अब मेरे हिसाब से तो परफॉर्मेंस पिछले साल, उसके पिछले साल के जैसा ही रहना है बम्बई का, नहीं, अब क्योंकि जैसे वही टीम सीएसके अपनी खेलेगी। मतलब कोर से हटके आगे गई है, अगर उन्होंने रविंद्र जडेजा को छोड़ा है तो काफी बड़ा डिसीजन था वो, इतना इजी नहीं होगा उनके लिए लेना, बट डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम्म। तो तो अब अगर देखो, अब अपन अपन एमआई से हटके किसी अपन दूसरी टीम पे आते हैं। एमआई से हटके अपन आते हैं आरसीबी, जो पिछले बार की चैंपियन टीम थी, जिनको इस बार अपना राइट। टाइटल को डिफेंड करना है। और डिफेंड के लिए उन्होंने जो अपना टीम तैयार किया है, लिविंगस्टोन को हम्म। छोड़ दिया, और उनकी जगह पे वो अपनी जो टीम लेके आए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम वेंकटेश अय्यर ही है। अय्यर सात ही है। करोड़ और सात। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि वो ऑलराउंडर और डेप्थ बॉलर बॉलिंग पे जाएगी। अब उनकी जैसे कंप्लीट अगर अपन बिड की बात करें ना, तो उन्होंने जिन प्लेयर्स पे बिड की उनमें दो ऐसे प्लेयर थे जिनको वो नहीं खरीद पाई, जिसमें एक तो अपने अनकेप्ड प्लेयर थे रवि सिंह, और दूसरे थे आकिब नबीदार। इनके अलावा जेकब डबी भी उन्होंने बिड की, वो उनके पास में आ गए। वेंकटेश अय्यर पे की, वो उनके पास में आ गए। जॉर्डन कॉक्स उनको 75 लाख में मिल गए, काफी अच्छी उनकी वो डील रही। उसके अलावा वही है कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओसवाल काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो जो प्लान आरसीबी ने बनाया था उस प्लान के तहत गई है, और ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं। जिन प्लेयर्स पे उन्होंने बिड की वो लगभग सब उनके पास आए। आरसीबी की तरफ से एक देखा गया कि उनको देखो, टॉप ऑर्डर तो उनका सेट सेट है भैया। फिल सॉल्ट और कोहली खेलेंगे ही खेलेंगे, और फिर आपके पाटीदार खेलेंगे। उनको एक हम्म। चाहिए था कि हाँ भाई, जो पाटीदार की जगह पे खेल सके या पाटीदार के बाद थोड़ा सा टीम को संभाल सके, वो उनको मिल गए वेंकटेश वो है अय्यर। वेंकटेश अय्यर। हम्म। ठीक है। अब उनको कोई टीम में ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, बस एक स्पिनर की जरूरत थी। पता नहीं युजवेंद्र चहल को छोड़ने के बाद से कोई स्पिनर उनके टीम पे है नहीं अब। सिर्फ आप देखो तो बन भी नहीं पा रहा हार्दिक उनके पांड्या, पास। हार्दिक पांड्या के भाई हैं, उनका नाम है पंड्या है, कृणाल आगे के कृणाल है पांड्या। कृणाल कृणाल पंड्या है। बस एक वही एक स्पिन ऑप्शन, और थोड़ा ऐसा इधर उधर करके स्पिन ऑप्शन करते हैं वो। बोलिए बोलिए मेरे को हिमांशु भाई। मेरे को ये लगता है कि देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर में से एक जना ही हम्म। खेलेगा। नहीं, दोनों खेलेंगे। मेरा मतलब प्लेइंग 11 का ये मानना है कि विराट कोहली ओपनिंग में, और अपने सॉल्ट थर्ड नंबर पे अय्यर। तो इसके बाद में इनके पास रहते हैं, क्या नाम था इनका, एक सेकंड रजत नाम पाटीदार। देख। पाटीदार।
हाँ, रजत पाटीदार, पाटीदार सॉरी, क्या रजत है, पाटीदार। पाटीदार क्या है कि इंजर्ड चल रहे हैं, उनका वो पूरा ऐसा लग भी नहीं रहा है कि हाँ भाई आ, सही हो पाएंगे, और सही हो पाएंगे तो कितना खेल पाएंगे, ये एक उनको है। तो अय्यर एक बार और अगर पडिक्कल दोनों खेलेंगे। ये और अगर ये पाटीदार को सिचुएशन, रखते हैं टीम में तो अय्यर फिनिशर खेलेंगे। तो फिर आपके पास जितेश शर्मा क्यों है, फिर टिम डेविड क्यों है, अगर उनको फिनिशर खेलना है तो? अरे मतलब कि वेंकटेश नीचे अय्यर दो लोअर चीज कर सकते लोअर हैं, जहां पे उनको 2 ओवर अगर निकालना भी है ना, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। मैं वही कब से बोल रहा बॉलिंग हूँ, करते मेरे हुए को उनको ऐसा देखा लगता गया है, है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश में से एक खेले। मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं आप भी राइट हो सकते हो, पर मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मे बी देवदत्त पडिक्कल की जगह इस बार भी, मतलब कुछ मैचों में बनेगी, अगर वेंकटेश अय्यर ने अच्छा नहीं किया तो बनेगी, वरना शायद नहीं बने। क्या वेंकटेश अय्यर इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से खेल सकते हैं, या इम्पैक्ट पड्डीकल? प्लेयर में पडिक्कल पहले भी इम्पैक्ट प्लेयर में रहे शायद। हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से ही खेल सकते हैं। और तो कोई जगह ऐसा अगर पाटीदार और अवेलेबल मैच है, जितेश शर्मा अवेलेबल है, टीम डेविड अवेलेबल है अगर, तो ये तीन तो मैच खेलेंगे ही, सिचुएशन। फिल सॉल्ट खेलेंगे ही, और हम्म। कोहली खेलेंगे ही। तो 5 तो आपके फिक्स हो गए, जिसमें आपके एक विकेट कीपर है। अब बचे 2, वेंकटेश और पडिक्कल, तो एक ही खेलेगा। 6, फिर तो 5 बॉलर ही खेलेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर को भी आप अगर आप ले लो तो 5 बॉलर ही खेलेंगे। हेजलवुड की इंजरी की वजह से उनको एक बढ़िया बॉलर मिल गया न्यूजीलैंड का, डफी, जेकब डफी। जेकब डफी। सेम हेजल सेम हेजलवुड की तरह, मतलब हाइट में भी उतना ही है और लाइन और लेंथ से बॉलिंग करता है जेकब डफी। तो वो उनको नहीं, मिल डफी गया। उनको अच्छा और एक मिलेगा, नो डाउट। लोकल टैलेंट पे बहुत पैसा लगाया, मंगेश यादव। हम्म। तो हाँ, ये भी टीम में खेलेंगे, नहीं तो इतना पैसा क्यों देते, 5 नहीं, करोड़ क्यों अगर देते, मंगेश क्यों यादव का हिमांशु मैं भाई? पढ़ भी रहा था बैकग्राउंड, हम्म। मंगेश यादव का मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था कि मतलब क्या कुछ किया उन्होंने तो। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग जब चल रही थी, उन्होंने 6 मैच में 14 विकेट लिए, पहली बात। और उसके अलावा हम्म। एक मैच में वो 200 की स्ट्राइक रेट से 60 रन मार के गए, जहां पे वो मैच जीता, फिनिश करके गए, जिता के गए। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो मंगेश यादव अच्छी खासी एक इम्पैक्ट डाल के जाएंगे, अगर उनको रखते हैं प्लेइंग 11 में। बाय बैटिंग और बॉलिंग दोनों वो कर लेते हैं, तो मंगेश यादव उनकी अच्छी पिक है। तो मंगेश यादव इम्पैक्ट होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, मंगेश यादव बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो फिर हिमांशु भाई का कहना सही है कि फिर तो पडिक्कल और अय्यर में से एक ही खेलेगा, फिर तो एक ही खेलेगा ना, तो आप मैं उसको कहाँ इमेजिन कर रहा था रखोगे? बैठ भाई के। सिचुएशन हाँ, के हिसाब मैं से इम्पैक्ट प्लेयर वो चेंज कर सकते हैं, और उनमें इम्पैक्ट प्लेयर में ही पड्डीकल आ सकते हैं, या फिर ये जो अपन बात करते हैं मंगेश यादव की। हम्म। नहीं तो उनकी टीम भी वैसे ही ऑन पेपर प्लेइंग 11 उनके वो नजर आ रही है। यार प्लेइंग 11 एक बार इमेजिन करो, अगर रजत पाटीदार फिट है तो यार नीचे टीम डेविड, जितेश शर्मा, इनके पास एक ऑलराउंडर है जेकोब बेथल, जो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत खिलाड़ी बैठे हैं, तो वहां पे मुझे, जेकब बेथल खेलेगा, क्या वही तो बात मैं कर रहे बोल हो रहा आप हूँ। तो। हम्म। आप आप देवदत्त पडिक्कल की जगह बना नहीं सकते हो, क्योंकि अय्यर को 7 करोड़ नहीं, में लेकिन खरीदा तो उनको 4 ट्राई तो करना है। ओवरसीज तो 4 ही खेलेंगे ना, डफी, सॉल्ट ओवरसीज, और डेविड। ये तीन तो फिक्स है, समझ लो आप। डफी खेलेंगे ही बिल्कुल। खेलेंगे, सॉल्ट खेलेंगे ही खेलेंगे, और टीम डेविड खेलेंगे टीम ही खेलेंगे। डेविड, अब एक रमारियो अब शेफर्ड हो बचे सकते हैं। एक अब एक बचे सेफर्ड, और आपके बचे ये या जेक जेकब बेथल। बेथल। राशि, अगर इनको बॉलर हाँ, की नीड है तो राशिकदार सलाम इनके पास एक जो, अच्छा वो तो इंडिया के है ना शायद। वो इंडिया तो के इंडिया ही के हैं। हाँ, सॉरी सॉरी। रसिकदार। हम्म। हम्म। तो इसके अलावा तो इनके वही पास बोला हूँ ना। हेजलवुड, हेजलवुड है जो कब तक अवेलेबल है, इंजरी रहेगी क्या है उसका भी कुछ ठिकाना नहीं है। और अगर हेजलवुड इंजर्ड नहीं है और वो अगर अवेलेबल है, तो हेजलवुड तो खेलेंगे ही, डफी के साथ में खेलेंगे, या तो पर हो सकता है एक खेले, लेकिन हो सकता है दोनों खेले। क्योंकि अगर दोनों दोनों भी खेल सकते खेले तो आप समझ लो कि टॉप के 6 ओवर ये 3 से ही निकाल डालेंगे ये। हैं। कि 3 बिल्कुल। ओवर तू कर, 3 ओवर तू कर, पावर प्ले का, क्योंकि इसमें ये दोनों की महारत ही है। हम्म। मतलब कि आप देखो तो हेजलवुड और डफी का इनमें ही महारत ही है।
तो 3-3 ओवर इसे निकालेंगे, बचा हाँ 2 वही है। ओवर लास्ट में, तो अय्यर है ही। आरसीबी पे इसीलिए मतलब ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। उनकी प्लेइंग हम्म 11 वही पुरानी दिखती नजर आ रही है। वेंकटेश अय्यर आपको देखते हुए नजर आएंगे, या फिर जेकब डफी शायद प्लेइंग 11 का हम्म पार्ट रहे। बाकी सब कुछ सेट लग रहा है। कुछ ज्यादा उन्होंने किया भी नहीं है, मतलब उन्होंने प्लान के तहत उन्होंने किया सब कुछ जो भी ऑक्शन में, हम्म और जहां पे हम्म बिड लगाई वो उनको मिल गए। हम्म। चलिए तो तो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। आरसीबी से आगे बढ़ते हैं। सदर्न डार्बी में जब पहुंच गए हैं, तो सदर्न डार्बी का सबसे बड़ा टीम सीएसके, आज आज सीएसके ने मतलब कि अपना पूरा, बोलते हैं ना कि जो वही बात चल रही थी कि जो एमआई अभी कर रहा है, उससे हटके सीएसके ने आज ऑक्शन में परफॉर्मेंस किया है। लोकल टैलेंट दो, जैसा हम लोग ने पहले भी अपने वीडियो में 2 दिन पहले जो वीडियो अपन बनाया, उसमें बात की थी प्रशांत वीर, कि प्रशांत हम्म। वीर के पीछे तो सीएसके जाएगी ही जाएगी। और आज वही देखने को मिला, सीएसके ने छोड़ा ही नहीं प्रशांत वीर को, और 14.20 करोड़ में सबसे हाईएस्ट एवर अनकैप्ड प्लेयर 14.20 करोड़ में आज सेल आउट हुए हैं, वो है प्रशांत वीर। और सबसे हाईएस्ट बिड सीएसके के तरफ से अगर लगा है, तो वो यही प्लेयर है जो वो सक्सेसफुल ले लिए। बाकी तो वो सक्सेसफुल ले कैमरन लिए। ग्रीन के ऊपर कैमरन ग्रीन के ऊपर भी गए थे, लेकिन सक्सेसफुली उनको मिल गया। सबसे हाईएस्ट प्रशांत वीर ही बने 14.20 करोड़ में। पहले थे दीपक चहर, 14 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, और ये प्रशांत वीर को लेके आए 14.20 करोड़ में। और जस्ट 2 मिनट बाद एक और नाम, क्या नाम है उनका, कार्तिक कार्तिक शर्मा, शर्मा। कार्तिक शर्मा वापस से 14.20 करोड़ में। तो अपन ने जैसे पिछले वीडियो में बात किया था कि आंद्रे रसल को भरने के लिए 2 लगेंगे, तो केकेआर ने आंद्रे रसल को भरने के लिए 2 नहीं 4 ले लिया। टीम जडेजा। साइफर्ट, फिन एलन, सचिन रविंद्र, और आपके मुस्तफिजुर रहमान, 4 ले लिया उन्होंने हम्म। इसको भरने के लिए। और सेम आप सीएसके के लिए हम लोग बात किए थे कि रविंद्र जडेजा को भरने के लिए 2 लगेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 जो प्लेयर हैं, 14.20 मतलब 28 करोड़ 40 लाख रुपया 2 प्लेयर में लगाया है चेन्नई ने, तो वो 100% प्लेइंग 11 में रहेंगे। और ये 2 प्लेयर आपको आगे के समय में दिखेंगे कि हाँ भाई चेन्नई के लिए कुछ बड़ा काम करे। बाकी एक उन्होंने चलते फिरते अकील हुसैन को पता नहीं क्यों बिड लगाया, बस वही बात क्विंटन डिकॉक वाली, लगाया और उनको मिल गया। मतलब मिल गया उनको। कैमरन ग्रीन जैसे ही उनके हाथ से निकला, हमको लगता है थोड़ा सा गड़बड़ा गए। फिर वेंकटेश अय्यर भी निकल गया तो गड़बड़ा गए, अकील हुसैन पे लगाया, क्योंकि सेम वो जडेजा जैसे हैं, लेफ्ट आर्म करते हैं और लेफ्टी बैट्समैन है, तो उनके पीछे लगाया और वो मिल गए उनको। तो उनका क्या करेंगे वो तो नहीं जाने। और एक नाम और उन्होंने अच्छा बाई कर लिया बेस प्राइस में, सरफराज नेट खान। हिंदी। अब अपना टैलेंट है ना, सरफराज खान को दिखा टैलेंट पाए। दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। और मेरे मौका को लगता मिलेगा। है सरफराज खान ऐसा टैलेंट दिखाएंगे कि गौतम गंभीर से चाहे जितनी भी लड़ाई हो, चाहे जितनी भी कहा सुनी हो सरफराज खान की, उनको टीम में लेना ही पड़ेगा। सरफराज खान मजबूर कर देंगे चेन्नई की तरफ से खेल के, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि सरफराज खान भी भूखे हैं करुण नायर के जैसा। उनको भी इंडियन टीम में आना है, आना है, आना है, आना है, और उनको मौका मिला और फिर गंभीर साहब आ गए। तो आप कह नहीं सकते मतलब कि सरफराज खान तो टीम में रहेंगे और ये 2 प्लेयर रहेंगे, मतलब कि यंग ब्लड के साथ में चेन्नई इस बार उतरेगी। टॉप ऑर्डर में आयुष मात्रे आपको दिखेंगे, संजू सैमसन भी यंग है, 30 साल के भी हुए नहीं है वो दिखेंगे। गायकवाड़ भी 30 साल के अंडर ही हैं, वो भी दिखेंगे आपको। शिवम दुबे बेचारे यंग है, लेकिन हमको लगता है बहुत जल्दी बुढ़े हो गए हैं वो, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस उनको मौके इतने मिल गए कि अपने अभी को है। लगता है कि धोनी जैसे बन गए वो यार। हाँ, काफी ज्यादा सब मौके मिल गए ना उनको।
सारे यंग प्लेयर हैं, और जैसा हम लोग ने बात किया था कि एक स्पिनर के पीछे तो 100% जाएगी और रवि बिश्नोई के पीछे जाएगी, तो वो गए रवि बिश्नोई के पीछे, नहीं मिला। तो हम लोग ने ये भी बात किया था कि तो अगर राहुल रवि बिश्नोई नहीं मिले तो राहुल चहर के पीछे तो जाएगी ही जाएगी ही जाएगी, और वही हुआ, राहुल चहर आपके अपने पास आ गया। इसमें आ गए। तो सब या एक टॉप तरीके नहीं, से पिच सेम यंग चीज प्लेयर आ गए। उनका प्लान सेम चीज उनका प्लान प्रशांत वीर के साथ भी रहा। ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, नूर अहमद के साथ राहुल चहर नो डाउट प्रॉपर जाएंगे। उसके अलावा अगर कभी जरूरत पड़ी 2-3 ओवर निकालने की, तो प्रशांत वीर प्रॉपर बॉलर भी है, बैटर तो है ही, वो ऑलराउंडर है कंप्लीट। उन्होंने भी अभी मतलब यूपी T20 लीग में 320 रन तो बैट से मारे ही मारे, उसके अलावा विकेट्स भी उन्होंने लिए थे। तो हम्म, 8 विकेट उन्होंने लिए थे 10 मैचों में। तो प्रशांत वीर उनका एक सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं कि कहीं पे अगर 2 ओवर निकालने की जरूरत पड़े, जो कि धोनी करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत बार दिखा है अपने को हम्म, कि वो 2-3 ओवर हम्म, बीच में निकलवा देते हैं लोगों से। तो प्रशांत वीर वो काम कर सकते हैं। राहुल चहर उनके पास में आ ही गए हैं। उनको एक ऑलराउंडर चाहिए था, कैमरून ग्रीन के लिए 25 करोड़ तक गए, नहीं मिले, कोई बात नहीं, मैथ्यू सोट को उन्होंने ले लिया। वो भी स्पिन कर सकते हैं। तो हाँ, और मिडिल उसके ऑर्डर, अलावा बेन मिडिल ऑर्डर डॉर्सिस के जो पीछे उनको वो गए थे। मिडिल ऑर्डर जो उनको स्ट्रॉन्ग करना था, तो मैथ्यू शॉर्ट्स को आप मिडिल ऑर्डर तो नहीं समझोगे, लेकिन हाँ, टॉप ऑर्डर के बाद में संजू सैमसन, मात्रे, और इसके क्या बोलते हैं, सैमसन, जो तीन गायकवाड़। हैं, गायकवाड़, हम्म। संजू सैमसन, गायकवाड़, मात्रे के बाद में मैथ्यू शॉर्ट्स आके वहां पे एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं टीम में। और ला उनके बाद सकते तो हैं। डेविड वेगिस है ही। शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलने वाले हैं पूरे 14 के 14 या 16 के 16 या 17 के 17 मैच, तो इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलने वाले हैं। और प्लस ये दो प्लेयर, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चहर, नूर अहमद, नेथन एलिस का भी उन्होंने एक एक्सपीरियंस मैट हेनरी को लिया है, हेनरी जो कि एक 2 करोड़। हाँ, जो हाँ बेस प्राइस में ले लिया, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस ला सकते हैं टीम में। और एक और न्यूजीलैंड के यंग फास्ट बॉलर को लिया है, जैक जेफरी फॉक्स फॉक्स। को, जेफरी जैकरी फॉक्स। फॉक्स को, जैकरी फॉक्स को भी उन्होंने लिया है। तो नेथन एलिस का भी उनके पास में सब्स्टिट्यूट रेडी है। तो एक तरीके से टीम पूरा रिफॉर्म हो चुका है चेन्नई का, और और ये बैलेंस अच्छा भी लग रहा है मतलब देख। दिख रहा है उनका। हम्म। हाँ, क्योंकि अब है ना, अगर धोनी अगले साल नहीं खेले तो सैमसन कीपिंग कर सकते हैं, कैप्टेंसी भी कर सकते हैं सैमसन। उनके पास में एक ऑलराउंडर और है टीम में, मतलब कि वो, मतलब कि बॉलिंग करने के लिए ज्यादा जाना जाते हैं, जेमी ओवर्टन। जेमी जेमी ओवर्टन। ओवर्टन को भी वो यूज कर सकते हैं अपनी टीम में। और भी उनके मतलब है कि एक खिलाड़ी और है उनके टीम में, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको, अंशुल कंबोज। कंबोज। अंशुल कंबोज भी बैटिंग और बॉलिंग जस्ट लाइक दीपक चहर, कर सकते हो। दीपक चहर के दीपक चहर के जैसा उनका कैपेबिलिटी है। और शायद आने वाले समय में अंशुल कंबोज अपना नाम बनाए इंडियन टीम में। तो प्लेयर बहुत है, खलील अहमद भी खेल सकते हैं, मुकेश चौधरी भी खेल सकते ही हैं, फिर आपके उर्विल पटेल भी खेल सकते हैं। मतलब प्लेयर की तो कमी है नहीं इस बार चेन्नई के सामने। और शायद वो एक टफ, इस बार तो 10वें नंबर पे नहीं रहेगी, इतना तो कह सकते हैं। 10वें पे तो नहीं रहेगी। हाँ, ये टीम उनको आज नहीं जीतने आज ये चैंपियन नहीं बन पाए 2026 में, लेकिन ऐसा लगता है कि 2027 या 2028 के बाद से वापस चेन्नई ऐसा टीम बन जाए कि हाँ भाई, मतलब कि एकदम चैंपियन टीम लगे। तो चेन्नई का वकील हुसैन का क्या करेंगे वो तो वही जाने। और सरफराज खान बहुत ही बढ़िया नाम लेके आए। तो चेन्नई से अपन आगे बढ़ के अपन एक और सदर्न टीम को कवर कर ही लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद। भाई साहब, ये लोग ऑक्शन में क्या खा पी के बैठते हैं, और इनकी जो मैडम है, समझ नहीं आता। काव्या मैडम, हाँ, ये लोग किस प्लानिंग में बैठते हैं। जॉस इंग्लिश को ले लिया बोलो, जो कि आखिरी के खाली 4-5 मैच ही खेल सकते हैं, वो भी लास्ट के।
अगर सिर्फ 14 मैच की जोश बात करें, इंग्लिश से जोश इंग्लिश जॉस उनके पास इंग्लिश आया को ले नहीं। लिया, नहीं, जोश ठीक है। इंग्लिश पे ये बिड गए थे 8 करोड़ 40 लाख तक। जॉस इंग्लिश नहीं आया इनके पास, नहीं, तो जॉस इंग्लिश किस में गया फिर? एलएसजी। अच्छा, एलएसजी ने लिया जॉस इंग्लिश को। हाँ, तो फिर गए ये थे एक 8 करोड़ 40 लाख तक ये गए थे। लियम लियम सॉरी लियम लिविंगस्टोन पे गए 13 करोड़ तक। 13 करोड़। हम्म। अरे कहाँ खिलाएंगे? हेड खिलाना पड़ेगा क्लासन, अब खिलाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, हेड क्लासन, पैट कमिंस, ये तो इनके मतलब परमानेंट ग्राहक हैं जो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब चौथे नंबर पे इनके पास में आ गए राशिद आपके, खान नहीं, नहीं नहीं सॉरी नहीं, सॉरी, राशिद राशिद खान खान का जीटी में, है। जीटी में राशिद है। खान इनके इतना पास नहीं है, मैं बताता एक्साइटेड, हूँ। इनके पास ये नहीं है। ज्यादा लियम एक्साइटेड। लिविंगस्टोन, लियम लिविंगस्टोन और ब्रैंडन कार्स, ये एक दो कमेंडो प्लेयर। मेंडिस भी है इनके पास, कमेंडियो ओवरसीज मेंडिस तो चलो खिलाड़ी ठीक है। है, एक बार अपन कमेंडियो मेंडिस को अपन छोड़ देते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन को छोड़ देते हैं। ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ब्रैंडन कार्स, और आपके नया नाम इन्होंने इंक्लूड किया अपने टीम में, जैक लियम एडवर्ड। लिविंगस्टोन। अब लियम लिविंगस्टोन ईशान, को तो इनको खिलाना ही पड़ेगा। ईशान मलिंगा, हाँ वही जैक मैं बोल रहा था, एडवर्ड्स को भी ईशान इन्होंने मलिंगा ऐड उनके किया है ना। पास है। जैक जैक एडवर्ड्स को एडवर्ड्स भी को इन्होंने लिया, ऐड किया है। जैक एडवर्ड्स को लिया है, लेकिन वो हो सकता है ओवरसीज स्लॉट भरने के लिए लिया है, उनकी तो जगह बनती ही नहीं टीम में। हम्म। जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ में लिया ठीक है, लेकिन वो तो बोला ना, काव्या मैडम क्या खा पी के बैठती हैं, तो वही जाने कि ऑक्शन में वो क्या करते हैं। बाकी कुछ ऐसे आप खास देखो नहीं और इन, तो कोई इनके नहीं, इनको नहीं, इनका जो लेकिन जरूरत टॉप भी नहीं पिक लिविंगस्टन थी। रहा है। आपको खेलते हुए दिखेंगे। हाँ नहीं, इनका जो टॉप तो पिक रहा चौथा, है वो लिविंगस्टन ही है। आप इनका प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसे देख सकते हो: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन। हम्म, इसके बाद ये हो सकता है कि चौथे नंबर पे लिविंगस्टन को खिलाए, और पांचवें नंबर पे क्लासिन को, और छठे पे अनिकेत वर्मा, और सातवें पे पेट हम्म, कमिंस खुद भी बैटिंग कर सकते हैं। हम्म। इनका टीम कुछ ऐसे जा सकता है। हम्म। और रेड्डी रेड्डी सातवें हाँ पे सॉरी, रेड्डी, रेड्डी। रेड्डी 8 नंबर पे पेट फिर कमिंस। आठवें में पैट कमिंस, नौवें पे हर्षल पटेल, जिहान अंसारी 10वें नंबर, और एक खिलाड़ी और आप ऐड करोगे, उनादकर। कोई भी बॉलर खिला सकते हैं, कोई भी बॉलर खिला उनादकर, सकते हैं। उनादकर पे खेलेंगे ही, तो और है ही नहीं इनके पास ना, चुनाव का स्पिनर तो है, है ही शिवम नहीं मावी को लोकल। उन्होंने ले लिया, वो हो सकते हैं। शिवम मावी, शिवम मावी इसमें आया है क्या? हम्म। शिवम बेस्ट प्राइस पे लिया है। अच्छा, हाँ तो शिवम मावी भी एक टीम मतलब कि ऑप्शन है। कंटेंडर है खेलने के लिए। हाँ, बाकी ब्रैंडन कार्स हैं, मेंडिस हैं, मलिंगा हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं जो मतलब कि आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। हाँ मतलब इन्होंने कुछ खास ट्राई नहीं किया है ऑप्शन में, बस इनका जो टॉप पिक रहा है वो लिविंगस्टन रहा है, और ये बस लिविंगस्टन को एक टीम में इनकी जगह बन गई है। पर आप लिविंगस्टन के साथ शिवम अगर मावी, टीम देखो तो टीम काफी घातक और हो गई है लिविंगस्टन के आने के बाद। अगर आप अब इनकी हम्म, बल्लेबाजी देखोगे तो भैया ऊपर से लेके नीचे तक सब तोड़ने वाले ही हैं। हाँ, और मेरे को लिविंगस्टन के आने से जॉस इंग्लिश इसलिए याद रह गया, क्योंकि जॉस इंग्लिश के पीछे ये गया, सॉरी लिविंगस्टोन के पीछे गया एलएसजी। उनके पास 13 करोड़ ही हम्म। था, 13 करोड़ 15 लाख, तो वो आगे बिड नहीं कर पाए, तो ये ले लिए। अब इनके पास बचा 8 करोड़ ही, और उनके पास बचा 8.5, तो वो जॉस इंग्लिश को ले गए। हम्म। ऐसा मतलब कि जोश इंग्लिश कर्मा को ले बोलते लिया। हैं ना भाई, हाँ, बस वही कर्मा हो गया दोनों ऐसे। तो ये भी टीम बस एक उस तरीके से एकदम सॉर्टेड, सॉर्टेड है। लिविंगस्टन के आने से इनको एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन में एक थोड़ी सी और ताकत मिल गई है, और एक हाँ, ऑलराउंडर के मिल रूप गई। में आप इनको बॉलिंग में भी यूज कर सकते हो। भाई पेट कमिंस है जो करेंगे काफी अच्छे करेंगे भाई। बल्लेबाज है। हाँ जिसान जिसान अंसारी एकमात्र स्पिनर है स्क्वाड में। वही दूसरे वही। स्पिनर आपके आपके मतलब कि अनकैप्ड में से स्पिनर हैं। बाकी जिसान अंसारी एक खेलेंगे, उनके साथ में आपको लिविंग स्टोन ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। एक्चुअली जयदेव उनादकर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, और ये दोनों, तो 6 बॉलर में से उनको 20 ओवर निकालना है।
तो अपन अब SRH ये से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। भाई राजस्थान रॉयल्स ने भी आज 16.5 करोड़ का इस्तेमाल अच्छे से किया मेरे हिसाब से। और एकमात्र उनको चाहिए था ओवरसीज प्लेयर, तो एडम मिलने को उन्होंने खरीदा है एज अ बॉलर। बाकी तो सब वो लोकल टैलेंट पे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रवि बिश्नोई, रवि 7.2 करोड़। बिश्नोई को फाइनली उन्होंने मतलब लिया। रवि बिश्नोई के पीछे काफी लोग भागे थे, एट द एंड अपने होम राजस्थान के टाउन से पास गए और अच्छी पिक है। नो डाउट। हम्म, कुलदीप सेन उनको विघ्नेश सस्ते में मिल पुथुर। गए 75 लाख की बेस प्राइस पे। हम्म, एक और विघ्नेश टॉप पुथुर पिक बेस मुझे प्राइस में मिल मानता हूँ, गए। विघ्नेश विघ्नेश हम्म पुथुर। विघ्नेश बेस प्राइस में पुथुर मिल गए। मतलब किसी टीम ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। इस बार काबिलियत क्या है बहुत वो कुछ। अपन पिछले साल हाँ, देखे भी थे। मतलब विघ्नेश पुथुर उनको अच्छा मिल गया, कुलदीप सेन उनको अच्छे मिले हैं, उसके अलावा एडम मिलने उनको अच्छे मिले। मतलब 2 करोड़ 40 लाख में मतलब काफी अच्छी पिक है वो भी। लेकिन तो एडम मिलने का अब जगह नहीं इनकी भी बना अगर ना। अपन आर्चर, आर्चर खेलेंगे, हेटमायर खेलेंगे आपके। आर्चर पूरे 14 मैच खेले वो भी मुझे डाउट है। सैम सैम करन खेलेंगे, तो उनकी अगर एडम टीम अपन मिलने। एक बार देखे, आपने अगर एक ओवरसीज प्लेयर्स की साउथ बात करूं साउथ मैं, अफ्रीका का, सिमरन हेटमायर रहेंगे ही रहेंगे। हम्म, साउथ, आर्चर रहेंगे। हाँ हम्म सॉरी आर्चर। आर्चर है, उसके बाद नांद्रे बर्गर है उनके पास में। मतलब है उनके पास ऑप्शंस है। आपने एक कैवन नाम भी लिया था, खेलेंगे ना भाई। साउथ अफ्रीका का एक नाम लिया था, प्रिटोरियस। वो भी ड्वेन शायद इनके पिटोरिया पास वो, ही है। नहीं नहीं, इनके पास है कि नहीं, वो एमआई के पास। इनके पास है, इनके पास है, एमआई के पास नहीं है। वो पिटोरियस ये तो है, अगर, लहुंड्री पिटोरियस है ना। हाँ, हाँ तो ये लुआंड्री तो खेलेगा ही प्रिटोरियस और खेलेगा। ये तो ओपनिंग ये बैट्समैन है भैया, भाई, खतरनाक बैट्समैन। ये ये इनके हाँ पास है। विकेट कीपर बैट्समैन है वो। हम्म 2006 मतलब अभी तक लगभग 18 साल के हुए हैं वो। हम्म, ये तो उनकी पिक रही है। ये तो देखो, खेलेंगे। कुछ, हाँ मतलब ज्यादा खास कुछ आरआर का कुछ है नहीं, बस इन्होंने प्रायोरिटी इसको स्पिन बॉलिंग को दी है। इसके अलावा इन्होंने, मतलब इनका ऑप्शन अच्छा गया, इनको रवि बिश्नोई मिल गए। एक इनको जो लोकल टैलेंट में नहीं जो नहीं, अच्छा ऑप्शन अच्छा नहीं गया इनका। हाँ मतलब ऑप्शन में इनको प्रायोरिटी इन्होंने स्पिन बॉलिंग को दी, वो इनको एक अच्छा बॉलर मिल गया रवि बिश्नोई के रूप में। और बाकी ये कई के पीछे भागे, लेकिन बीच में से बीड में से हट गए। इनका है ना, रिटेंशन अच्छा गया है। रिटेंशन भी काफी जो बढ़िया है। इनको जो इनको जडेजा और करन मिल गए ना, सिर्फ सैमसन को देके दो ऐसे प्लेयर मिल गए जो दोनों इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और दोनों टीम में जगह बनता है। क्योंकि पिछले साल जब ये अपना टीम बनाए थे तो सब यही कह रहा था कि भाई यार तूने क्या टीम बनाई यार, कौन है मैच विनर तुम्हारे, मतलब सिर्फ वो क्या रियान पराग और संजू सैमसन ही जिताएंगे क्या, ऐसा सब बोल रहे थे। तो इन्होंने उसको सैमसन को हटा के इन्होंने साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल तो ओपनर है ही। है ही। इनके अलावा आप, हाँ इनके अलावा आप कुछ देख ही नहीं सकते। अब इनके कैप्टन कौन है अभी तक तो मालूम नहीं है। जिसका कैप्टन हमको लगता है कि जडेजा ही बनेगा कैप्टन। तो जडेजा खेलेंगे, करन खेलेंगे, हेटमायर खेलेंगे, ध्रुव जुरैल खेलेंगे आपके, ठीक है, मैं आर्चर खेलेंगे। आपकी ही बात को डिफेंड करते हुए कुछ बोलूंगा। जैसे आपने बोला सेम करन रविंद्र जडेजा खेलेंगे ही खेलेंगे। सेम करन में वो पोटेंशियल है कि वो स्टार्टिंग में मतलब पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं वो, और उनको देखा गया हम्म करते हुए। और हम्म रविंद्र जडेजा के साथ अगर रवि बिश्नोई अच्छा खासा एक मतलब एक जोड़ी बना जाते हैं, तो वो हम्म 8 ओवर खेलना काफी मुश्किल रहेगा अपोजिशन के लिए। हम्म तो कहीं ना कहीं मतलब सोर्टेड है, राजस्थान की टीम पूरी सोर्टेड है। उनका टॉप ऑर्डर, उनका हम्म मिडिल ऑर्डर और उनके मतलब बॉलर्स तीनों मतलब सोर्टेड है उनके। एडम मिलने को उन्होंने लिया है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद उनके पास में ऑप्शंस है। जोफ्रा आर्चर है, नांद्रे बर्गर उनके पास में है, उसके बाद में एडम मिलने और आ संदीप गए हैं।
संदीप शर्मा है, कुलदीप सेन आ गए हैं। संदीप शर्मा, कुलदीप सेन आ गए, मतलब सही है, इनका सब कुछ सही दिख रहा है ऑन पेपर। परफॉर्म कैसा करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी अगर ऑक्शन में भी देखे तो उनका पहला और वन एंड ओनली टारगेट वो बॉलर ही थे। कुलदीप सेन बॉलर थे, उन्होंने बॉलर पे बिड की, एडम मिलने पे की, ब्रिजेश शर्मा जो बॉलर है उनपे उन्होंने बिड की, विघ्नेश पुथुर उनको सस्ते में मिल गए, यश राज पुंजा जो है वो बॉलर है, सुशांत मिश्रा साढ़े जिनको छह लिया फीट इन्होंने, हाँ सुशांत मिश्रा को जिन्होंने, यशराज पुंजा 6.5 फीट के स्पिनर है। हम्म, हम्म, उनके बाद में सुशांत मिश्रा वो भी बॉलर है, उन्होंने भी मतलब वो लिया है। हाँ अनफॉर्चुनेटली नमन तिवारी इनके पास में आए नहीं, 95 लाख तक वो बिड में गए थे, वो भी बॉलर है। अशोक मन शर्मा जो तिवारी। इनकी तरफ नहीं आए, बिड इन्होंने स्टार्ट की थी, वो भी बॉलर है। इनको मतलब मेन इनका मोटिव था बॉलिंग की तरफ जाने का, और बॉलिंग के लिए वो गए और लेके आए हैं, अच्छे पिक उन्होंने किए हैं। विघ्नेश पुथुर अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो काफी अच्छा कर सकते हैं राजस्थान के लिए। हम्म। तो अब अपन चलो उनको, आरआर से आगे बढ़ते हैं। और पिछले साल हम्म, के जो रनर अप टीम थी आपकी, पंजाब किंग्स, जो कि भाई साहब ऑफिशियल जो 10 सेट का जो ऑक्शन हुआ, उसके बाद से एस्केलेटर सेशन स्टार्ट हो गया था। तो ऑफिशियल 10 सेट में तो पंजाब किंग्स ने एक भी बिड नहीं किया आज। फिर उनसे ब्रेक में पूछा गया कि भाई साहब क्या कर रहे हो, श्रेयस अय्यर से पूछा गया, वो उसी टाइम आई थी। तो बोले मैं तो अभी आया ही हूँ, देखता हूँ क्या करना है। तो फिर 10 सेट तक तो उनको जो मतलब कि जो बोला ना, अपन ने बात की थी कि सबसे ज्यादा रिटेन्ड प्लेयर पंजाब ने किया। और एमआई के बाद अगर आप देखो तो सबसे शॉर्टेड, मतलब शॉर्टेड क्या मतलब कि वो अगर ऑक्शन में एक को भी नहीं खरीदते ना, तो भी उनकी 11 तो रेडी है बिना ऑक्शन में आए हुए। और देखो ऑक्शन में आने के बाद में उन्होंने एक कूपर कॉलोनी और बेन रॉयस, दो बाहर के प्लेयर को खरीद लिया। कूपर कॉलोनी आपने बोला था कि वो पीछे जाएगी पंजाब एज पर रिकी पॉइंटिंग, तो कूपर कॉलोनी के पीछे गए ही और वो उनको मिल गया। लेकिन उनका टीम तो एकदम सॉर्टेड है, मतलब कि भाई किसी को कहीं भी जगह नहीं दिख रहा है देखो टोटल अब। 6 खिलाड़ी के पीछे भागी थी, और 4 खिलाड़ी उन्होंने हम्म। अपनी टीम में ले लिए। तो उनका तो हाँ। बहुत सिंपल सा ऑप्शन गया है, कोई ज्यादा खास हम्म। ध्यान दिया नहीं उन्होंने। कोनोली को एक टीम में लिया, जो कि मेरा हाँ मतलब मेरे को पहले से लग रहा था कोनोली को टीम में डालेंगे। पर एक और ऑस्ट्रेलियन हम्म। बॉलर को इन्होंने टीम में डाल दिया, द्वारुश को। बेन रॉयस को। हाँ, तो इन्होंने बैकअप और बैकअप के तौर पे लिया है, ऑलराउंडर का बैकअप मान लो और आप फास्ट बॉलर का बैकअप मान लो, तो उसके तौर पे इन्होंने इन खिलाड़ियों को टीम में डाला है। प्रवीण दुबे बॉलर है, हम्म। विशाल निषाद। तो ये इन्होंने जो 4 खिलाड़ी लिए हैं, तो ये बॉलर मतलब एक बैकअप के हिसाब से लिए हैं, क्योंकि खिलाओगे कहाँ, इनके पास इतने खिलाड़ी है। प्लेइंग 11 बनाने हम्म। जाओगे, इनको प्लेइंग 15 खिलाना पड़ेगा। अरे 10-11 तो रेडी है, इनके इनको लिए ऑप्शन में रेडी जरूरत है। भी नहीं था सबसे अच्छी बात, इनके लिए सबसे अच्छी बात यही रहेगी, उन्होंने मैक्सवेल का जो एक खाली हुआ था ना स्पॉट, वो उन्होंने कॉपर कॉलोनी से भर लिया है। काफी अच्छे प्लेयर है, इम्पैक्टफुल प्लेयर है, हर शॉट उनके पास में, हर तरीके का शॉट उनके पास में। सही बात है। और लेकिन बेन मैं ब्रासिस के थोड़ा सा पीछे सीएसके भी बहुत, हम्म, मैं इसे थोड़ा सा इत्तेफाक ये रखता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल के लिए उनके पास पहले से एक खिलाड़ी था, मिचेल ओवन। और हम्म, मिचेल ओवन ही खेलेगा। अगर मिचेल ओवन का परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है तो उसका बैकअप प्लान है कूपर क्या है, कोनोली, कोनोली। कोनोली, हाँ। हम्म, अगर मिच ओवन क्योंकि एक बढ़िया स्पिनर और एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, जस्ट लाइक ग्लेन मैक्सवेल। और वही खेलेंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो कूपर कॉलोनी खेलेंगे। और कूपर कॉलोनी और मिच ओवन में से उनका मतलब कि ये सीजन तो बहुत अच्छे से ही निकल जाएगा, कोई तकलीफ है नहीं। और जहां तक रही बात फास्ट बॉलर की, ओवरसीज फास्ट बॉलर की, तो लॉकी फिगरसन है ही उनके पास में पहले से। और बाटलेट आपके उनके पास में है। जेवियर बाटलेट है। और अगर इन दोनों का सीजन अच्छा नहीं रहा तो वो बेन रॉयस को ले ही आए हैं, वो भी मार्को बैटिंग कर यानसन है सकते ना, हैं। मार्को यानसन है उनके पास।
वो सब तो खेलने ही वाले हैं। मैं आउट एंड आउट फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ कि भाई बाटलेट और फर्गसन में से एक खेलेंगे। अगर वो नहीं चले तो फिर जो बच गए वो खेलेंगे। अगर वो भी नहीं चले तब बेन ड्रॉविस को जगह मिलेगी, तो उनका बैकअप प्लान है ये। बाकी यानसन हम्म खेलेंगे, स्टोइनिस खेलेंगे आपके, और क्या बोलते हैं, उमर जई खेलेंगे। भाई ये तीन ऑलराउंडर तो खेलेंगे ही खेलेंगे टीम में। और एक बाटलेट या फिगरसन में से एक खेलेगा। मिच ओवन भी खेलेंगे। अगर मिच ओवन खेलते हैं तो उमर जाई नहीं खेलेंगे, उमर जाई खेलते हैं तो मिच ओवन नहीं खेलेंगे। ऐसा आगे पीछे वो करेंगे। बाकी टीम तो सॉर्टेड है बिल्कुल भी। और जो जो हम लोग ने बात की थी कि इसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, वो किसी के पीछे नहीं गए। वो चुपचाप बैठे थे, मजे ले रहे थे 11 करोड़ रुपए लेके। बाद में सोचे कि हाँ चलो ले ही लेते हैं, तो ले ही लेते में ऐसा हिमांशु भाई ने बोला, 6 प्लेयर के पीछे भागे और 4 ले लिए, और उसमें अपना पूरा 11 करोड़ अ, खत्म कर दिया 11 भी और नहीं चले खाली गए। 8 करोड़ ही स्पेंड किए टोटल। हाँ हाँ, तो साढ़े बाकी तीन घर ले करोड़ गए। बचे ही हैं उनके पास। हाँ उनको जरूरत ही नहीं था, बोला तो उनको उनकी 11 तो रेडी थी पहले ही। सबसे ज्यादा रिटेंड उन्होंने किया प्लेयर, हम्म और बढ़िया प्लेयर रिटेंड किया। और जो जो छोड़े उनके वजह से, जैसे मैक्सवेल छोड़ा, एवन हार्डी छोड़ा, जॉस इंग्लिश छोड़ा, उसके वजह से इनके पास में 11 करोड़ हो गया। क्योंकि इनका प्राइस पिछले ऑक्शन में ज्यादा था। अगर ये कम दाम वाले होते हैं तो ये भी बम्बई इंडियंस के जैसा ही चुपचाप बैठे रहते, कोई एक आध खिलाड़ी लेके जाते। तो ये भी एकदम मतलब शॉर्ट हो गया है। अब आगे तो कौन सी टीम अपन बच रही है? अब आगे बच रही है एल गुजरात पे एस जी। एल एस जी एलएसजी पे आ लखनऊ जाते हैं सुपर अपन। जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स 23 करोड़ रुपए लेके उतरी आज। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लखनऊ के तरफ से ओवरसीज कौन खेले। नाम ही नाम भरे हैं इनके पास। तो लोकेश भाई नहीं बताओ भाई, कौन खेलेगा। एक तो उनको वनिंदु हसरंगा काफी अच्छे मिल गए 2 करोड़ में। हम्म। वो आपको खेलते हुए दिख भी सकते हैं। हम्म। उसके अलावा वो लिविंगस्टन के पीछे भागे थे, उनको नहीं मिले। जोस इंग्लिश उनको मिल गए। हम्म। हम्म। उनके बाद में एंड्रिक नोकिया को उन्होंने ले लिया। हम्म। मथीसा पथिराना उनको नहीं मिल पाए, एंड्रिक नोकिया उनको मिल गए। वेंकटेश अय्यर उनको नहीं मिल पाए, उनकी जगह उनको हम्म। ये विकेट कीपर बैट्समैन जैसे ये मुकुल चौधरी उनको मिले मिले हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं उनकी जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ाई हुई से नजर आई। लेकिन बाद में सेकंड उसमें वो मतलब पकड़ बना लिए थे अपनी। जोस इंग्लिश उनको अच्छे खासे मिल गए हैं। रही बात की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है उनके पास में, अगर ओवरसीज की बात करूं, एडिन मार्करम उनके पास में है, खेलेंगे ही खेलेंगे। एनरिक नोकिया है, खेल सकते हैं। निकोलस पूरन है, हम्म। खेलेंगे। हम्म। उसके अलावा मिचेल मार्स है, वो भी खेलेंगे। तो कहीं ना मिच कहीं मार्स उनके पास में और मिच मार्स मिच मार्स खेलेंगे। निकोलस निकोलस पूरन, और आपके एडिन मार्करम। ये दो बॉलर। बॉलिंग में कौन है इनके पास में बॉलिंग एलएसजी में में। अगर मैं बात आवेश करूं, आवेश खान है, मोहम्मद शमी है, नहीं नहीं, इसके अलावा एनरिक मयंक नोकिया उनके पास यादव में है। है। एंड्रिक नोकिया है। अच्छा, तो हसरंगा बस की ओवरसीज में जगह, देखा जाए तो वही है हसरंगा की जगह बन इनका रही है फिर। इनका प्लेइंग 11 जो है ना, यार। वो कुछ कुछ हसरंगा ऐसे को रहेगा। खिलाना चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए वो तो देखो बात की बात। इनका जो प्लेइंग 11 जो दिख रहा है ना, उसके टॉप ऑर्डर में आपको 3 ओवरसीज प्लेयर दिख जाएंगे। भाई आप ओपनिंग में एडन हम्म मार्करम और मार्श से करवा रहे हो। फर्स्ट डाउन पे आप निकोलस पूरन को भेज रहे हो। चौथे नंबर पे ऋषभ पंत खुद आ रहे हैं। आयुष बदोनी, अब्दुल समद। 6 नंबर तक तो आपका पेटी पैक है। इन्होंने एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन लिया है, अक्षत रघुवंशी, जो कि काफी अच्छा बैट्समैन है। अगर वो उनको खिलाते हैं, वहां पे एक ओवरसीज बॉलर अगर ये खिलाएंगे, तो इनके पास ओवरसीज बॉलर में नोरकिया है, उसके अलावा कोई है नहीं। तो हो सकता है मे बी नोरकिया ही बैठे। अगर वानिंदु हसरंगा खेलेंगे तो नोरकिया नहीं खेलेंगे।
आप अपन एक इम्पैक्ट प्लेयर की ना मतलब वो जगह छोड़ दे रहे हैं। एक ओवरसीज बैटिंग करके ओवरसीज बॉलर आ सकता है सेकंड इनिंग में, तो कहीं ना कहीं वनिंदु हसरंगा तो उसके मतलब मुझे लगता है कि वो दिखेंगे खेलते हुए। लेकिन शायद शायद उसके लिए ऐसा नियम है कि आपको फिर प्लेइंग 11 में 3 ही ओवरसीज होना चाहिए। अगर इम्पैक्ट हम्म। आपका चौथा अगर ओवरसीज आ रहा है, तो 3 ही ओवरसीज आपके प्लेइंग 11 में रहेंगे, तब आप जाके इम्पैक्ट ओवरसीज ला सकते हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई 4 ओवरसीज हैं तो उसमें से एक हटा के फिर वापस एंड्रिक नोकिया आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो बोल रहा हूँ लाइक, अच्छा आपका कहना ये है कि उनको प्लेइंग 11 में 3 ही रखने पड़ेंगे फिर उसके बाद, हम्म। फिर तभी मार्करम चौथा एज ए इम्पैक्ट ओवरसीज प्लेयर आएगा। आएगा, और तभी अगर आ मार्करम आ सकता गए है तो फिर नियम। हसरंगा नहीं आ सकते। हसरंगा और नोकिया ऐसा। का तो जगह ही नहीं बनता, उसके लिए मार्करम को हटाना पड़ेगा। उसके लिए मार्करम मार्करम भाई हटेंगे उनकी तभी ओपनिंग या में तो मार्करम तो रहेंगे। फिर बस मार्करम, मार्स, पूरन, ये 3 तो आपके अच्छी रहने ही खासी चल रहने रही है हैं। उनकी। पिछला साल उनकी एज ए पंत। ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी रही थी दोनों की, तो उसको वो छेड़ेंगे नहीं। तो हाँ तो इतने अगर बड़े अपन नाम आ वनिंदु गए इनके हसरंगा की पास। जगह यहाँ पे नहीं देखते हैं तो फिर उनके पास में बॉलर कौन रहेंगे? इनके चलो पास मेरे को एक अर्जुन बात बताओ। तेंदुलकर बॉलर रहेंगे। अर्जुन तेंदुलकर है, समी है, फिर वो है खान, आवेश खान इसमें है कि आरआर में है? इसमें ही है, आवेश खान मोहसिन इसमें है, खान है मयंक यादव इसमें, है, मोहसिन मोहसिन खान है। खान है, आवेश खान है। हाँ, समी है, अर्जुन अब ये तो तेंदुलकर देखो है। अर्जुन तेंदुलकर तो हम्म, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ इसके तीन जो हम्म, टॉप ऑर्डर है वो ओवरसीज कंफर्म है। एक ऊपर नीचे हो सकता है, मैच की सिचुएशन, पिच की सिचुएशन, आप कौन से सिचुएशन में खेल रहे हो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे भाई कैसी पिच है, हम्म, इसके लिए मदद है, हम्म, उसके हिसाब से या तो हसरंगा जी खेलेंगे और नोरकिया को हो सकता है शायद मौका मिले, क्योंकि हालिया इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा खास रहा नहीं है। इनको लिया है हम्म। बेस्ट प्राइस में क्योंकि इनके पास एक तो ओवरसीज क्या बॉलर था फिर ही से, नहीं। क्या फिर से उनके प्राइम स्पिनर जो है वो दिग्गज साठ ही रहेंगे? यही देख देख पाएंगे अपन। हम्म। अरे वही है, तो अब वही है और ऐसा नहीं, वो उनका एक ये वाला जो था उसकी वजह से वो थोड़ा क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बाकी ओवरऑल उनकी बॉलिंग काफी अच्छी रही थी। मेरा ये सवाल है कि अपन हसरंगा और नोकिया को टीम में नहीं बैठा पा रहे हैं, तो भाई साहब जॉस इंग्लिश जब आएंगे खेलने, जॉस इंग्लिश खेलेंगे या भैया 8.5 करोड़ रुपया मिल गया है, आराम से चाय नाश्ता कॉफी करेंगे हिंदुस्तान आके, और एलएसजी में है तो कबाब और बिरयानी खाएंगे और जाएंगे। जब तक इनके जो तीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, उसमें ये जब तक आएंगे तब तक एक फेल चल रहा होगा जिसका आईपीएल अच्छा नहीं जाएगा, वो बाहर बैठेगा, जोस इंग्लिश उसकी जगह पे आएगा। मिच मार्स और निकोलस पूरन तो ऐसे हैं कि भैया आपको वो है ना, वो तो रखना ही रखना है टीम 14 में, मैच तो खिलाने बचे ही सिर्फ, पड़ेंगे। हाँ बचे सिर्फ मार्करम। जॉस इंग्लिश को खिलाने के लिए मार्करम को ही अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा, तभी जॉस इंग्लिश खेल सकते हैं। और जॉस इंग्लिश खेलेंगे तो ओपनिंग तो वो करेंगे नहीं, तो फिर इनका जो ओपनिंग जो स्लॉट है, फिर या तो ऋषभ पंत को आना पड़े ओपनिंग करने के लिए, या आयुष बदोनी ओपनिंग करे, यही कर सकते हैं जॉस इंग्लिश को खिलाने के लिए। तो अपन अब आते हैं आज की अपनी लास्ट टीम के ऊपर, हमारी तीनों की कर्म भूमि गुजरात टाइटंस के ऊपर। तो 12.90 करोड़ लेके वो उतरी थी, 4 उनको ओवरसीज चाहिए थे 5 में से। तो लोकेश भाई, आपसे शुरू करते हैं कि भाई जीटी ने आज सिर्फ और सिर्फ 5 ही खिलाड़ी, मतलब 5 खिलाड़ी उन्होंने लिया है, उसमें से सबसे बड़ा नाम उनका है जेसन होल्डर। तो कैसे जस्टिफाई करते हो जेसन होल्डर को? बात वही है, जेसन होल्डर नाम बड़े हैं लेकिन प्लेइंग 11 में वो फिट बैठते हैं नहीं बैठते हैं, प्लेइंग 11 में आएंगे नहीं आएंगे वो डाउटफुल ही है। तो हम्म, चाहिए था एक बड़ा नाम, उनको चाहिए था होल्डर के पीछे, मतलब सीएसके भी भागी थी।
एट द एंड गुजरात के पास में आ गए, हम्म। बट क्या वो प्लेइंग 11 में खेल पाएंगे वो क्वेश्चनेबल है, और शायद नहीं खेल पाएंगे। एक उनको अच्छा भाई मिल गया 90 लाख में, अशोक शर्मा। ऐसा 150 हम्म। किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में बॉलिंग कर रहा है डोमेस्टिक में लड़का। तो एक उनको अच्छा भाई मिल गया। और टॉम बेंटन लीडिंग। वापस 2 करोड़ में लिया। ल्यूक वुड 75 लाख में, मतलब कि ऐसे वैसे खिलाड़ी जो शायद वो खेले नहीं, खेलेंगे ही नहीं। ये जगह ही नहीं शायद बनेगी। बैकअप प्लान है, अगर कोई ओवरसीज प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उनके जगह पे कोई ना कोई रहना चाहिए। बस दैट वो इज द ओनली बैकअप प्लान ही थिंग, है। बाकी इनकी जरूरत थी नहीं उनको। जो कि टॉप पिक है हम्म। वो एक जेसन होल्डर है, जो कि रिसेंट में उन्होंने क्या अपनी बल्लेबाजी भी थोड़ी मतलब बल्लेबाजी में बहुत सुधार किया है। अभी रिसेंट जो हम्म। हुआ था उसमें काफी छक्के वक्के लगाए उन्होंने। रिसेंट कोई तो टूर्नामेंट था, मैं लीग का नाम भूल गया। तो जेसन होल्डर एक इनके लिए टॉप पिक रहेंगे। 58 छक्के मारे उन्होंने। हाँ, 58 छक्के हम्म। मारे तो भैया उसके हिसाब से उनको ये जगह मिली है, और टीम में खेलते भी नजर आएंगे ये आपको। इसके अलावा 58 अशोक छक्के ही शर्मा नहीं लिया है। एक्चुअली। इनकी जो इकोनॉमी रहती है वो 6 रन प्रति ओवर के आसपास घूमती है, जो कि काफी हम्म। इफेक्टिव है और इम्पैक्ट डालती है कि 4 ओवर इनके अगर 6 की एवरेज से जाते, इकोनॉमी से जाते हैं, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। बट क्वेश्चन वही आता है कि प्लेइंग 11 में ये खेलते हुए अगर नजर आएंगे तो कौन से आएंगे। ओवरसीज प्लेयर को गुजरात बाहर बिठाएगी। सॉरी। हम्म। तो ये तो चलो, अब देखो गुजरात टाइटंस क्या ही करती है। तो ये रहा अपना आज का मतलब कि आईपीएल के ऊपर में वीडियो। और जल्द ही कुछ बड़े इंतजार नाम रहेगा, अनसोल्ड मार्च रहे। 26। मार्च 26 का इंतजार रहेगा। जैसा कि हिमांशु भाई ने कहा कि बहुत से बड़े नाम ऐसे रहे जो अनसोल्ड रहे। जो सबसे पहला नाम आपको जेएफएम अपन ने बोला ही, जैक फ्लेगर मगर वो अनसोल्ड रहे। दूसरा जेमी स्मिथ आज अनसोल्ड रहे। और तीसरा अगर अपन नाम जोड़ेंगे तो माइकल ब्रेसवेल। ऐसे 3 बड़े नाम जो थे, जो बड़े नाम और कुछ ऐसे नाम जो खेल सकते थे। दीपक हुड्डा अनसोल्ड गए, उनको बेस्ट प्राइस में भी किसी ने नहीं लिया। दीपक हुडा छोड़ गए। और आपके वियान मुल्डर अनसोल्ड गए। फिर आपके डेवन कॉनवे को किसी ने नहीं खरीदा। बहुत से ऐसे प्लेयर है जिनको खरीद सकते थे। बेस्ट्रो भी नहीं खरीदा है किधर भी। गुरबाज भी नहीं आ पाए कहीं भी। बहुत से नाम अनसोल्ड गए, मतलब कि ऐसा था कि ओनली 77 प्लेयर खरीदना था 359 में से। तो ऑब्वियस है कि अनसोल्ड रहने ही रहेंगे ही, मिनी ऑक्शन है। नहीं। तो हाँ, ये सब खिलाड़ी कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट में आएंगे ही, इंजरी रिप्लेसमेंट में। हर टीम में कहीं ना हाँ, कहीं ऐड होंगे। कहीं ना कहीं हो सकता तो है। कई नाम। हम्म। आज अपन ऑप्शन का यही खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू सभी टीम कि हाँ भाई अच्छा परफॉर्म करे। और देखते हैं। तो आज अपन आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे। कल से एसएस चालू हो रहा है आपके एडिलेड में। और ऐसा तो लग रहा है इंग्लैंड की बैटिंग और ये सब देखते हुए कि शायद 3-0 ही हो जाए। एडिलेड में मैच होने वाला है। और अच्छा भाई चेंजेस डू और डाई नेथन है लायन की इंग्लैंड के टीम में। लिए। नेथन लायन टीम में आ गए और पैट कमिंस आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टीम में। तो टीम और स्ट्रांग हो गई है। भाई जो एक थोड़ा बहुत आपके जो वो थे, क्या नाम था उनका, डगट, जो एक बॉलर थे, बॉलिंग करते थे, थोड़ा वो एक कमजोर कड़ी लग रहे थे, तब उनके जगह पैट कमिंस आ गए और नेथन लायन आ गए टीम में वापस। तो भाई टीम हो गई है। और इंग्लैंड के तरफ से एक ही चेंज किया गया है, आपके गस एटिक्सन को हटा के जोशुआ टंग को भर्ती किया गया है। और इसलिए किया गया है क्योंकि इंग्लैंड को अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा डाउट होने लगा। विकेट नहीं ले पा रही है इंग्लैंड की। तो इसलिए गस एटिंगटन जो मतलब कि बॉलर हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, तो उनको हटा के, ऑलराउंडर को हटा के, एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जॉश फास्ट बॉलर को टंग, लेके आया। फास्ट बॉलर को लेके आए हैं। बाकी मैट हेनरी तो आ नहीं पाए टीम में। वो तो बाहर ही है। टीम के ही बाहर हो गए, इंजर्ड हो गए वो। टीम के ही बाहर हो गए।
तो कल देखते हैं कि भाई एसेज में क्या होता है। क्या तो आप लोग 10-10 20-20 सेकंड लेके थोड़ा सा एसेज के ऊपर में बोल दे, फटाफट चालू करते हैं हिमांशु भाई से। ओवरऑल एक ही सवाल है, क्या इंग्लैंड बाउंस बैक कर सकता है? कि यहाँ से अगर सबसे बड़ा बाउंस बैक सवाल यही करेगा है। तो ये हिस्ट्री बनाएगा या तो खुद हिस्ट्री बन जाएगा। यही है भाई, यही होगा। एक्स्ट्रा लेगेसी, ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये। बेन स्टोक की लेगेसी दांव पे है। अगर इनके वो ये ओपनर सीरीज जो नहीं है जीत ना, पाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इनके जो ओपनर है ना, उनसे बड़ा गेम चाहिए। जैक क्रोली हो, बेन डकेट है, इनसे एक हम्म, लंबी पारी चाहिए। देखते हम्म, हैं। ओवरऑल अब तो यही है कि अगर कल जीता ऑस्ट्रेलिया तो सीरीज खत्म है। मतलब ऐसा ये वाला टेस्ट जीता तो सीरीज खत्म है। हम्म, हम्म। पर यही है कि देख वो तो सकते हैं क्या भाई। हम्म। लोकेश भाई थोड़ा आप भी इसके ऊपर राय देंगे। भाई एज आई सेड की डू और डाई मैच है इंग्लैंड के लिए। और हम्म, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए एसएस फैन, मैं चाहूंगा कि कल इंग्लैंड जीते। अगर कल मतलब हम्म। अगला मैच इंग्लैंड हार जाती है तो कहीं ना कहीं 5 होल रहेगा ही रहेगा। मतलब पांच नहीं, जीरो मजा ही से खत्म हो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। फिर मैच, हाँ मजा ही खत्म हो जाएगा, और 5-0 से फिर लेके जाएगी ऑस्ट्रेलिया। अब भले 3-2 तो से इंग्लैंड को, जीते, लेकिन अब हाँ इंग्लैंड मैसेज को ही ये मैच खत्म हो जीतना गया ना। चाहिए। मतलब कि एक मजा, एक टेस्ट, एक मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा क्या बोलोगे आप, एंटरटेनिंग बना मजेदार रहना करने के चाहिए, लिए। मतलब एक वो हाँ, डेडिकेशन दिखनी हाँ, चाहिए। मसाला मसाला, वो खत्म हो एक जाएगी। मसाला के लिए हम्म। कल इंग्लैंड को जीतना ही पड़ेगा, जरूरी है। नहीं तो फिर एसएस का तो जो मजा रहता है, फिर वही भाई वन साइडेड हम्म। एसएस देखने का कोई मजा नहीं है। भाई वन साइडेड एसएस देखो आप तो कोई मजा नहीं है कि हाँ भाई एक टीम तो मतलब कि एकदम हार रहा ही है और एक टीम जीत ही रहा है, तो ऐसा कोई मजा ही नहीं है। तो चलो देखते हैं कल क्या होता है। और कल एक और मैच है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया का चौथा टी साउथ ट्वेंटी अफ्रीका। आई, लखनऊ, लखनऊ इकाना स्टेडियम, जो अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम से नाम से जाना जाता है, वहां पे भी मैच है। तो वो भी देखने लायक है। अक्षर पटेल अब मतलब कि पूरा भारी हो गए सीरीज से, चोट के वजह से। हम्म। तो आप समझ लो कि कुलदीप यादव अब दोनों मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। और बुमराह का क्या स्टेटस है, ये अभी तक हाँ। कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो वापस आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या पर्सनल काम था, क्या ऐसा। सब घर में सब अच्छा है, यही अपन ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो घर में। तो कल तो मैच है और कल अक्षर ऐसा लग रहा पटेल है कि अगर इंडिया टीम में जीत नहीं जाएगा। है, हम्म। नहीं अक्षर पटेल अगर टीम में नहीं है तो क्या अर्शदीप सिंह 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको? नहीं नहीं, राणा जी, राणा जी, यार राणा जी को मत यार करो यार, ऐसा राणा ऐसा जी। मत करो। राणा जी खेलेंगे तीन पे, राणा जी खेलेंगे। तो चलो कल देखते हैं भाई इंडिया साउथ अफ्रीका ओके, और देखते हैं। अपना, इंडिया साउथ अफ्रीका और अपना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच स्टार्ट होने वाला है। और बीते दिनों वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच खत्म हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड जीत गया और एक स्टेटमेंट के साथ में जीता है। जो वेस्ट इंडीज ने इतना मेहनत से मैच बचाया था, लेकिन दूसरा मैच वो मतलब बिल्कुल ही सीधे सीधे हार गए। हार गए। हाँ, सीधे सीधे हार गए, मतलब सरेंडर हो गया वेस्ट इंडीज, जैसा हमेशा वो होते हैं। तो मिलते हैं अगले हाँ, जिस एपिसोड चीज में। चीज के लिए जाना जाता है वेस्ट इंडीज, हम्म, वैसा खेला लास्ट हम्म। मैच। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कल ही आएंगे एसएस और इंडिया साउथ अफ्रीका को लेके। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्यार भेजिएगा। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।